सभी साथी सीख रहे हैं और सभी से मेरा आग्रह है कि इसको अच्छे सोच समझ के विचार करके इन चीजों को हमें सीखना चाहिए। ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है सर। और हम लोग तो बहुत खुश हो गए कि कंपनी ने जो है अब काम करने वाले के लिए जो है बहुत बड़ा तोहफा दिया हुआ है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हमारे बीच में माधुरी मैडम है, प्लीज वेलकम माधुरी जी। माधुरी जी। जी नमस्ते सर, जय आशीष और सभी को मेरा नमस्कार। सर मेरी आवाज आ रही है? यस यस, कंटिन्यू। जी सर, मैं बाहर हूँ तो थोड़ी मेरी आवाज नहीं आ रही लग रहा है। आ रही है दीदी, आवाज आपकी आ रही है दीदी। परिचय दे बना। जी, नाम माधुरी चंदन से, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ सर। जय आशीष सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू, बहुत ही शानदार। और जैसा कि हम जानते हैं कि समय निरंतर बढ़ रहा है और आज का प्रोग्राम बाकी बहुत खास होने वाला है। जो भी बातें बताई जाए उससे डायरी में नोट करना है। और गुरुदेव बीसी सर बोलते हैं जो नोट करता है उसी घर में नोट आते हैं। परंतु उसके पहले एक शानदार डायनेमिक लीडर को बुलाना चाहता हूँ। उम्र के 70 से 75 साल के पड़ाव पर हैं। पैसे से गवर्नमेंट जॉब में इंजीनियर थे, परंतु इस सिस्टम में उनके अंदर जोश 35 साल का नजर आता है। उम्र 70 साल है। बीपी तिवारी सर। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम। निश्चित रूप से इस चैनल का ये कमाल है कि जो भी इसमें आ रहा है वो मालामाल हो रहा है निश्चित रूप से हर तरह से। और इस समय तो ये निश्चित रूप से ये नए परिवर्तन की बहार है। नाम बीपी तिवारी, इंजीनियर, रिटायर्ड इंजीनियर, कटनी एमपी से। निश्चित रूप से इस सिस्टम को मैं जी रहा हूँ। मेरे को इस सिस्टम में आके बहुत ही बेहतरीन महसूस हो रहा है। लग रहा है कि ये जीवन बदलने वाला सिस्टम है, बहुत बेहतर सर। और फिर जहां तक बीसी सर का जो प्रोग्राम हो और माननीय जेके सर का क्या कहना है, सब निश्चित रूप से बहुत कुछ होने वाला है। और निश्चित रूप से जितनी जानकारी हमें मिलती जाए उतना बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अब मैं अगली आवाज देता हूँ हमारे बीच में हमारे गुरुदेव, डायनेमिक लीडर, हिंदुस्तान की शान, हम सबके गुरुदेव कमलेश्वर सर है। मैं चाहूंगा वह शानदार तालियों से स्वागत कर इनवाइट करता हूँ गुरुदेव कमलेश्वर सर। प्लीज वेलकम सर। बहुत 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 धन्यवाद रवि जी। सभी साथियों को एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम। और जैसा कि आज 1 मई है और भारत सरकार के नजर में आज मजदूर दिवस है और इस मजदूर दिवस के अवसर पर यहाँ सारे मालिक बैठे हैं। दूसरों के लिए तो आज मजदूर दिवस है, लेकिन आरसीएम बिजनेस वालों के लिए आज मालिक दिवस है। क्योंकि आज से 1 मई से एक ऐसा प्लान लागू है जिसको ठीक से अगर कोई समझ जाए, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे 2 मिनट, अगर ठीक से कोई समझ जाए तो यहाँ बैठा हर व्यक्ति मालिक बन सकता है। और ऐसा मालिक, कोई ऐसा वैसा मालिक नहीं, दुनिया का एकलौता काम, एकलौता बिजनेस, आरसीएम बिजनेस, जिसमें यहाँ बैठा हर व्यक्ति मालिक बन सकता है। और ऐसा मालिक वो जिसके पीठ पर हाथ रख दे वो भी मालिक बन सकता है। मतलब मालिक बन सकता है और जिसको चाहे वो मालिक बना सकता है। लेकिन यहाँ कौन मालिक बनेगा, कौन मालिक बना सकता है? जो इस व्यक्ति को, इस प्लान को समझेगा। कौन समझेगा? जो समझना चाहेगा। क्योंकि अभी बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है और जिसके दिमाग में कंफ्यूजन है, हम उन लोगों से बस यही आग्रह करते हैं कि 1 बार देखें इस प्लान को, 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, 5 बार समझे देखें। अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इस प्लान में सबके लिए पहले से ज्यादा है। इस प्लान में सबके लिए पहले से ज्यादा है, केवल एक व्यक्ति छोड़कर जो 1 बार खरीदारी करते हैं। अगर कोई 2 बार भी खरीदारी करता है 6 महीने में, 3 बार भी करता है, 4 बार भी करता है, उसके लिए भी पहले से ज्यादा है। नीचे वाले वाइटल के लिए भी पहले से ज्यादा है, रॉयल्टी के लिए भी ज्यादा है, टेक्निकल के लिए भी ज्यादा है। लेकिन यह समझ में आएगा कब? जब आदमी ठंडे दिमाग से समझना चाहे। और समझाएगा कौन? जो ठीक से इस प्लान को समझेगा। जब प्लान लागू हुआ था तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा था। हमको भी लगता था कि नीचे वाले का पैसा काट कर ऊपर दे दिया गया है, लेकिन यहाँ किसी का पैसा काटा नहीं गया है, सबको ज्यादा दिया गया है। यह बात कब हम समझे? जब इस प्लान के गहराई में गए, इस प्लान को देखे। हमने किसी से कंप्लेन नहीं किया, सबसे हमने सीखना चाहा
और सभी लोगों से आग्रह है कि इस प्लान को ठीक से सीखें। अगर 2-4 दिन ठीक से इस प्लान को सीखेंगे, इसके गहराइयों में उतरेंगे, तो पता चलेगा कि इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। आपके लिए इतना दौलत छुपा हुआ है कि आप और आपकी टीम मालामाल हो जाएगी। लेकिन यह बात बताने के लिए हम नहीं हैं। आज इस बात को बताने के लिए गुरुदेव जेके जैन सर हैं, इस बात को बताने के लिए बीसी छाबड़ा सर हैं। इसलिए बिना किसी देर के, जैसे हर मंडे को एक कहानी होती है, वैसे आज आप कमलेश को सुनने नहीं आए हैं, आज आप कहानी सुनेंगे ठंडी ठंडी शिमला की वादियों से रमेश जी की कहानी। और हम चाहते हैं कि एकदम शॉर्ट में रमेश जी की कहानी, रमेश जी की जुबानी हम लोग सुने। वेलकम रमेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपका स्वागत है रमेश जी इस मंच पर। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर, एवरी मंडे 8 PM JRCM आज सर बुलाने का मौका दिया, बहुत बहुत थैंक्स सर। और पूरे हिंदुस्तान के गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर एक बारी फिर यहाँ पे आने का मौका मिला। और अभी मैं हिमाचल में नहीं, अभी झारखंड की धरती पे हूँ और आज मॉर्निंग में ही झारखंड में पहुंचा हूँ। देखिए, सबसे पहले अपना नाम बता दूं, मेरा नाम रमेश कुमार सौत में मेरे को टाइम दिया गया है और हिमाचल शिमला से बिलोंग करता हूँ। पढ़ा लिखा बेरोजगार होने के साथ साथ और एक बहुत गरीब फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब पे आप जरूर एक बारी मास्टर ऑफ द सिस्टम पे एक कहानी बनी है, क्योंकि आज मेरे इतने सारे गुरु आपके सामने बैठे हुए हैं, सारे ही गुरुओं से हम सीखते हैं। रवि सर है, कमलेश्वर राय सर है और हमारे केसी छाबड़ा सर और जेके जैन सर की अगर मैं बात करूं, बीसी जी की, तो मैं क्या बात करूं, उनका आशीर्वाद मेरे पास समय समय से मेरे साथ रहता है। जिंदगी की लाइफ में बहुत सारे संघर्ष, पापा 2 साल के थे जब इस दुनिया से चले गए, उसके बाद में अगर मैं बात करूं, बेलदारी का काम मैंने करा, ऑटो मैंने चलाया, 1-4 का मसाला मिस्त्री के साथ मैंने काम करा। और बात करूं तो पेंट का भी काम मतलब मैंने 15 साल करा। चौक पे डोल डिब्बा लेके बैठता था। जिंदगी में कुछ पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन जिंदगी में इतने सारे गुरुओं का साथ, पीके सर का साथ मिला और वहां से लगा पता कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेरे सामने एक ऐसा प्लान ये मेरे को दिखाया गया कि जहां से बताया गया कि एक जीरो से हीरो बन सकते हैं। मेरी स्टोरी का नाम भी जीरो से हीरो है। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपको सच कहूं, मैं अपनी स्टोरी बताने नहीं आया, मैं आज आपको आज का जो अपडेट प्लान है जेके जैन सर का, मैं एक ही बात है, उनके मुंह से जो भी बात गुरु की सर से निकल जाती है उस बात को तुरंत हम मान लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही पार्ट 2 में मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ हमारा, द्वारा पार्ट 2 में स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग दौर पे ही बहुत सारे लोग नेगेटिव थे, बहुत सारे लोग नेगेटिव थे कि ये होगा, वो होगा, ये होगा। लेकिन हमने जनवरी 2013 में ही ज्वाइन करके काम करना चालू करा और 6 फरवरी को मेरा एक एक्सीडेंट होता है। और 6 फरवरी को एक्सीडेंट होने के बाद में फिर पता चला कि मेरे को 28 तारीख को बेड पे पड़े पड़े रॉयल्टी आ गई थी। मैंने पूरे हिमाचल की बात करूं, हिमाचल पंजाब हरियाणा की फर्स्ट रॉयल्टी, फर्स्ट टेक्निकल, और अभी एमराल्ड की बात करूं तो पार्ट 2 का मतलब एमराल्ड के लेवल पे हूँ हिमाचल से। मेरा कहने का भाव सिर्फ यही है कि स्टार्टिंग में जब पार्ट 2 में आया था तो हमने स्टार्टिंग दौर में ही काम करना चालू कर दिया था, बिल्कुल एक वर्ड कुछ नहीं करा। मेरे गुरुदेव, मेरे आइडियल, मेरे मेंटर जेके जैन सर जानते हैं, इन्होंने अपनी दुकान के बारे में मुझे बताया। इतनी तेजी से काम करा अपनी दुकान पे, उसका नतीजा ये होगा कि फास्टेस्ट मतलब स्टार अपना पर लाया। और फ्रेंड्स, आज अभी तो लोग अभी घर में सोच रहे होंगे कि प्लान आएगा, देखेंगे कैसा होगा। 2 दिन से निकल चुका हूँ और आज सवेरे मेरी फ्लाइट थी, सवेरे 7:30 बजे मतलब झारखंड उतरा हूँ। इस महीने की पूरी तरीके से समझ चुके हैं। जैसे हमारे गुरुजी कमलेश्वर सर कह रहे थे कि जिस दिन पहली दफे प्लान आया था उस दिन तो मैंने फोन बंद करके घर पे बैठ गए थे कि नहीं सर, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब इसकी गहराई में गए, जैसे जैसे परत खुलती चलेगी, अपने गुरुओं से पूछते चले गए, उसी टाइम घर से निकल गए। इस महीने की दोस्तों, मैं एक ही बात आज का मैसेज यही कहना चाहता हूँ, इस महीने
मैंने दिल्ली आ चुका हूँ, दिल्ली के बाद 4-5 दिन के लिए झारखंड में हूँ, यहाँ से फिर यूपी निकल जाऊंगा, यूपी से फिर दिल्ली निकल जाऊंगा, दिल्ली से फिर JNK निकल जाऊंगा और JNK से आके फिर सीधा नांदेड़, जो कि तुलसी पैन पे बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में मेरी मीटिंग है, महाराष्ट्र से फिर दिल्ली में आके मुझे 1-2 दिन देना है, फिर मुझे गोवा निकलना है, यानी पूरे महीने का पैकेज बना रखा है। अभी जितनी जल्दी जितने साथियों से जाके आप मिल लेंगे और नए प्लान के बारे में बताएंगे, और उनको सिर्फ एक ही बात बताना है कि ओपनर पिन, ये समझ लीजिए अभी तक कंपनी हमें कहती थी 45% का पार्टनर पार्टनर पार्टनर, लेकिन 2-3 महीने से रुख चेंज हो गया। हमारे को एक बार बताया गया कि अब आप पार्टनर नहीं, अब कंपनी के मालिक हैं। सही मायने में फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से एक मैसेज कहना चाहता हूँ, मैंने जिंदगी की शुरुआत 130 रुपए की दिहाड़ी से मैंने स्टार्टिंग करी थी। समझ में नहीं आता था किनके साथ काम करे, किनके साथ काम ना करे, बहुत सारे क्वांटिटी में काम कर रहे थे, लेकिन अब समझ में आ गया कि अब हमारे को क्वालिटी वाले लोगों के साथ काम करना है। सर पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां जा रहा हूँ, आज भी रांची में 1-2 मीटिंग करी है, जबरदस्त माहौल है और लोगों के अंदर बस अब एक नया आदमी जो बिगनर पे है, उसका भी दिमाग पे सीधी एक ही बात आ रही है कि मेरे को ओपनर पे जाना है। अभी उनको कोई टारगेट नहीं है, मुझे ओपनर पे जाना है, ओपनर के बाद स्टार्टर और बात करेंगे, ओपनर के बाद में फिर ईगल है, फिर 2-7 फिर 3.5 पे सोचेंगे। अभी सब लोग का एक ही सपना है कि मेरे को ओपनर पे आना है, ओपनर पे आना है, कंपनी के टर्नओवर पे आना है। फ्रेंड्स, तो पूरे हिंदुस्तान के लिए ये 2023 एक इतिहास है। मैंने तो एक नया गाना बनाया है कि जाने वाले साल को सलाम, साल जो चला गया उसको भी सलाम है, 23 साल बहुत कुछ सिखा गया और आने वाले साल को भी सलाम है। इस प्लान को आज पूरी तरीके से दिल और दिमाग से सुने, इसमें इट बट बिल्कुल भी ना करें। दिमाग इन गुरुओं का देखिए, आज इतने सारे गुरु हैं, हमारे को एक ही बात है, पीसी सर, बीसी सर, केसी जी, जैसे सारे गुरुओं का दिमाग है। और एक ही बात यह है कि इस 2023 में 6-7 महीने बचे हुए हैं, अगर आपने सही तरीके से काम कर लिया, आज प्लान समझ लेना, एक रॉयल्टी अचीवर, मैं गारंटेड से कह सकता हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ, एमराल्ड जा सकता है अगर सही ढंग से काम कर लिया। अभी मुश्किल से मैंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है जिनको मुझे ओपनर पे लेके जाना है। ज्यादा लिस्ट नहीं बनाई, 100 लोगों को, उनको 20-20 हजार के लेवल पे लेके कंपनी के टर्नओवर पे लेकर आना है। और इस महीने निकल चुका हूँ और आज मैं भी ज्यादा, क्योंकि मैं भी सुनने के बिल्कुल में बैठा हूँ, भी आके ही मीटिंग में बैठा और एकदम मैं जुड़ गया। तो आज की मीटिंग वाकई ही आपकी जिंदगी में, क्योंकि आज 1 जुलाई को सवेरे मुझे जब मैसेज आया कि रमेश जी आपकी मीटिंग है, जिंदगी में जिसके 2 साल का बच्चा था, मेरे पापा इस दुनिया से चले गए, लिफाफे बना बना के 1-4 का मसाला बना के डोल डिब्बे लेके चौक पे बैठा करता था। एक सपना था कि पूरे हिंदुस्तान में कभी जहाज में बैठ नहीं सकता, कम से कम को टच करके देखूंगा। सर आज इसी महीने 3 फ्लाइट में मेरी मतलब मीटिंगे हैं। ये पैसा ही नहीं देता, पैसे के साथ में इज्जत, मान सम्मान, शोहरत, ये चीज आपको क्या दे सकता आप सोच नहीं सकते। लेकिन अभी दिमाग और दिल को बिल्कुल सही ढंग से कि अपनी जितनी होम मीटिंगों में हम काम कर लेंगे, क्योंकि अब पता चल जाएगा काम करने वाले कौन लोग हैं, ये प्लान आज किनको प्रॉब्लम आ रही है। आज समझ में आ गई प्रॉब्लम, उनको समझ में आ रही है जो काम करना नहीं चाहता, जो ये चाहता है कि बस नीचे वाले काम करते रहे, अपना नहीं है। अब सही मायने में जो मेहनत करने वाले जो लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, कंपनी ने देखा, हमें भी थैंक्स करते हैं कंपनी का, और इन गुरुओं का थैंक्स करते हैं कि जिन्होंने पूरी तरीके से देखा कि जो सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं। एक ओपनर 2,500-3 हजार रुपए की जब इनकम आने लग जाती है तो सोचता है जिंदगी के बारे में, और वहां से उनको कंपनी ने आगे बढ़ाने के लिए इस प्लान को लॉन्च करा। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं भी ज्यादा विषय बाधा ना बनते हुए आज मैं भी पूरी तरीके से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आज मुझे जो टिप्स मिल जाएगा, क्योंकि पूरे महीने के लिए घर से बाहर, मुझे पता है कि इस महीने बहुत बड़ा धमाल करना है और 2023 में बहुत कुछ करना है। थैंक यू JRCM, ओवर टू रवि सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सर, आपने बहुत एक अच्छी बात बताई। ओपनर 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 ओपनर, आपने कहा कि 100 ओपनर आपने टारगेट लिया है कि इस महीने 100 लोगों को ओपनर पर लाना है। यही बात सुबह से हम लोगों को बता रहे हैं कि कहीं दिमाग मत लगाओ, सारा दिमाग लगा दो ओपनर ओपनर ओपनर। एक व्यक्ति ने मेरे से सुबह पूछा कि ओपनर से क्या होगा। हमने कहा कि ओपनर जो बन जाएगा वो ग्रोथ पर काम करेगा, और एक रॉयल्टी अचीवर अगर ग्रोथ पर काम कर दे 1 साल तो उसका क्या होगा। उस व्यक्ति ने पूछा क्या होगा, हमने कहा जोड़ कर देख लो।
अगर सही तरीके से इस ग्रोथ प्लान पर कोई काम कर दे तो हर 3 महीने पर बिजनेस डबल हो जाएगा। और 1 साल काम कर ले और किसी का जो कोई भी लेवल पर हो अगर इस ग्रोथ प्लान पर काम करे तो 3-4 महीने में उसका बिजनेस डबल हो जाएगा। तो 1 साल में क्या होगा। और जैसा रमेश सर ने कहा कि आज सभी हम लोग बताने नहीं आए हैं, समझाने नहीं आए हैं, समझने आए हैं, क्योंकि समझ जाएंगे तो बहुत लोगों को समझा देंगे। और समझाने के लिए तो कैलकुलेशन के महा गुरु, कैलकुलेशन के बादशाह है अपने गुरुदेव जेके जैन सर हैं, जो कैलकुलेशन समझा देते हैं। कैलकुलेशन समझाया उन्होंने कि एक रॉयल्टी अचीवर 1 साल में चाहे तो एमराल्ड, स्टार एमराल्ड हो सकता है। तो आज उस कैलकुलेशन के महागुरु को बुला रहे हैं आप सभी के जोरदार तालियों के बीच, गुरुदेव आदरणीय जेके जैन सर। जी गुरुदेव। आवाज जा रही है गुरुदेव? लगता है कोई टेक्निकल फॉल्ट लग रहा है सर की आवाज नहीं आ पा रही है। बाहर हो गए हैं क्या गुरुदेव? नहीं, मौसम का मिजाज है, थोड़ा सा मौसम बारिश का है तो कई बार नहीं नेटवर्क इश्यू हो सकता है। नहीं, वो हैं कि नहीं मीटिंग में? हम मीटिंग में तो है सर। थोड़ा अनम्यूट करें तो उनको। आप कंटिन्यू रखें सर। ठीक ठीक सर, जब तक गुरुदेव आ रहे हैं तब तक 2 मिनट हम लोग बात करेंगे। बात कर रहे थे किसका बिजनेस बढ़ेगा, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं 2 मिनट हम, जब तक गुरुदेव आ जा रहे हैं। उसी का बिजनेस बढ़ेगा जो अपने अपलाइन पर विश्वास करेगा। उसी का बिजनेस बढ़ेगा जो कंपनी के प्लान पर विश्वास करेगा। क्योंकि हम लोगों का कुछ लगा नहीं है, कंपनी का हजारों करोड़ लगा हुआ है। और कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि उसको लॉस हो, कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि उसको लॉस हो। कंपनी हमेशा चाहेगी कि वो प्रॉफिट में रहे। और जब कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तभी हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। और कंपनी तभी प्रॉफिट में रहेगी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या बोले सर? फोन लगी? जी सर, आ रहा है सर, नेटवर्क इश्यू आ रहा है, 5 मिनट के अंदर आ रहा है। ठीक ठीक सर। हम लोग का बिजनेस बढ़ेगा तब कंपनी का बढ़ेगा, और कंपनी का बढ़ेगा तब हम लोगों का बढ़ेगा। तो हम लोगों को एक दूसरे पर विश्वास करना होगा, क्योंकि हम लोगों का कुछ लगा नहीं है। कभी आपका अपलाइन, कभी आपकी कंपनी आपके नुकसान की बात नहीं सोचेगी, हमेशा बात सोचेगी। और फायदे की बात कंपनी कर रही है, लेकिन कुछ कारण ऐसा होता है। जैसे आज एक व्यक्ति से बात की तो उस व्यक्ति को बहुत हंसी आई। हमने कहा कि देखिए, आपका अपलाइन हो सकता है कि आपके भलाई के बारे में सोचता हो, कंपनी आपके भलाई के बारे में सोचती हो, लेकिन हो सकता है कि आपको अपनी नुकसान नजर आ रहा हो। एक शब्द, एक व्यक्ति के यहाँ एक मेहमान आया, मेरे इस शब्द पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति के घर एक मेहमान आया और उस व्यक्ति ने कहा, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। और वह व्यक्ति चला गया और कंप्लेन कर रहा है कि उसने कहा था रुको मत जाओ। ध्यान से सुनेंगे, उसने कहा कि रुको मत जाओ, और वह व्यक्ति चला गया और उसने कंप्लेन किया क्या दूसरे दिन कि आपने कहा था कि रुको मत जाओ। बात एक ही थी, लेकिन दोनों में अंतर क्या हो गया। उसने कहा कि रुको मत जाओ, और उसको समझ में आ गया कि कह रहा है कि रुको मत जाओ। यही बात होती है। कंपनी हम लोगों की भलाई के बारे में सोचती है, अपलाइन भलाई के बारे में सोचती है, लेकिन हो सकता है कि गलतफहमी में छोटी छोटी बातों पर अगर ठीक से नहीं समझे तो उसमें कमियां नजर आने लगती है। लेकिन अगर कभी कमी नजर आए तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान दें, अपने अपलाइन के मार्फत, कंपनी के मार्फत, प्लान के मार्फत इसको ठीक से समझें। हमको भी जब 25 तारीख की बात हुई थी तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, काम करने वाले को, नीचे वाले को नहीं मिलेगा तो नुकसान होगा। लेकिन जब एक बार प्लान देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे, 4 बार देखे और इसके गहराई में जाए, तब तो पता चला कि इसके गहराई में तो मोतियों का खजाना है, सोने का खजाना छुपा हुआ है। और यहाँ तो सबके लिए है। जिसको 10% मिलता था उसको तो 20%, 25%, 30% तक मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, इस बात को अगर ठीक से हम लोग
एक बार 2 बार में समझे, अपने अपलाइन को फोन करके इस गलतफहमी को दूर करे। किसी भी कंफ्यूजन को, कोई भी कंफ्यूजन अगर हो दिल में, इस प्लान को देखें। बार बार आपके अपलाइन बता रहे हैं, बार बार मीटिंग हो रही है, रोज सुबह टीसी छबड़ा जी बैठते हैं, रोज आपके अपलाइनों की मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग में बैठकर ठंडे दिमाग से सोचे। मेरा भी दिमाग 25 तारीख को गर्म था, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने अपना दिमाग ठंडा किया, समझने का कोशिश किया, खूब समझ में आया और आज किसी भी व्यक्ति को समझा दे रहे हैं कि यह प्लान कैसे अच्छा है। रवि जी सर आए क्या? जी सर, एंट्री नहीं मिल पा रही थी, एंट्री कर रहे हैं सर वो। आज गदर है सर, पूरा यूट्यूब पे भरा हुआ है और जूम तो फुल हो चुका सर। आज पूरा हिंदुस्तान में खुशी का माहौल है। अब देखिए इस मीटिंग का हाल कि गुरुदेव जेके जैन सर एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, बीसी छबड़ा जी एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। अगर समय पर लोग नहीं आए तो पता चलेगा कि कोई एंट्री, इसीलिए 7:30 बजे खुलती है और 7:30 बजे हम एंट्री कर जाते हैं। सामने वीडियो खोलते हैं, हो सकता है लेट से, लेकिन एंट्री कर जाते हैं। सर लाइन में है क्या? जी सर, आ गए सर, आ गए सर, बुला दीजिए सर। जी गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद, आप आ गए। और देखिए एवरी मंडे 8 PM का कमाल कि आपको आने में 15 मिनट लगा। बिना किसी देर के गुरुदेव को इनवाइट कर रहे हैं। जी गुरुदेव। जी सर, बिल्कुल आपने सही बोला कि ओर से हार्दिक स्वागत। पूरा आज पूरी टीम उत्साहित है सर आपको सुनने के लिए। थैंक यू सर। बिल्कुल मैं देख रहा था कि आज मैं पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे एंट्री नहीं मिल रही, मेरे को 10 मिनट लगे एंट्री करने में और मैं एक बार मिस कर गया था इस एंट्री को। तो अब वो फिर इसलिए मैंने फिर रवि सर को फोन किया और फिर वापस मेरे को एंट्री मिली। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एंट्री दे दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एवरी मंडे 8 PM जय RCM। और बिल्कुल मैंने रमेश सर की स्टोरी भी सुनी थी और मैं मोबाइल पे भी था, लेकिन मैं एंटर नहीं कर पा रहा था यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो बधाई इस बात की देता हूं कि हम RCM में आ गए हैं और RCM में निर्णय ले लिया है। तो अब आप रॉयल्टी जाओ, देखो रॉयल्टी जाओ ना तो रॉयल्टी पे बड़ा धमाका हो गया, अभी आपको पता चलने वाला है। टेक्निकल जाओ तो टेक्निकल पे भी धमाका हो गया है। अब आप जो है क्या बोलते हैं वाइटल पे जाओ तो वाइटल पे भी धमाका हो गया है। और आप कंसिस्टेंसी ओपन मतलब लगातार खरीदो तो भी धमाका है। तो अब आपके लिए जो धमाका तो वो तो होने जा रहा है। तो आज एकदम नए प्लान के बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल जो हमेशा चर्चा करते हैं उसको आगे करते हुए और जैसे शुभकामनाएं मैं देता हूं आप सबको कि आप इतने शानदार बिजनेस में आप आई गए हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले RCM का ओवरव्यू दे देता हूं। और BC सर को भी एंट्री नहीं मिल रही हो तो रवि साई सर से बोलूंगा कि उनको एंट्री फोन करके एंट्री करा दें उनको सर आप। जी सर। तो मेरा स्क्रीन आ गया सर, आपके पास स्क्रीन आ गया? यस सर। जी। तो सबसे पहले तो बिल्कुल एवरी मंडे 8 PM जय RCM, जो कि हिंदुस्तान का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कि RCM का प्लान बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाया जाता है और ऐसे स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाया जाता है और नेटवर्किंग का सारा नॉलेज दिया जाता है। तो मैं ऐसे प्रोग्राम में स्वागत करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की तो कामना करता हूँ और उसके साथ में नए प्लान के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करने वाले हम लोग हैं। तो बिल्कुल तो सबसे पहले तो बस आप कामयाबी की बुलंदियों तक चले जाएंगे, तो कामयाबी की बुलंदियों तक जाएंगे तो बिल्कुल एक्साइटेड हो जाइए आप सब लोग और लगातार इस सिस्टम में बने रहिए मेरे साथ में और इसकी जानकारी सर अनम्यूट कर दीजिए सबको एक बार है तो। हेलो, हाँ सर आवाजें आ रही है? आवाजें यस सर आ रही। कंटिन्यू सर। हेलो, अनम्यूट करें आप, कंटिन्यू करें आप। जी सर आवाज आ रही है मेरी? यस सर, कंटिन्यू। ठीक है सर। तो बिल्कुल एक तो लाइफ चेंजिंग वाले प्रोग्राम में आप सब लोगों का स्वागत। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि भाई हर आदमी के सपना चाह रहा है और 95% लोगों के लिए RCM एक वरदान का काम करेगा। और उसके साथ में जो है क्या बोलते हैं कि अपना ये मेरे को लग रहा है कि बार बार कट रहा है थोड़ा सा। एक तो BC सर को कोच बना दें एक बार। हाँ BC
सर आपकी आवाज। सर सर, हेलो। सर माइक खोल लीजिए सर गुरुदेव आप। अच्छा, एक मिनट सर। आवाज आ रही है सर? यस सर। जी जी, आ रही है। अब आ रही है ना आवाज? आ रही है। लग रहा बार बार कट रहा होगा, इसका स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हम लोग अब क्या बोलते कि जी जी जी, स्क्रीन शेयर हट गई है ना? ये हटेगा सर। जी सर, जी सर, जी सर। लग रहा थोड़ा लैपटॉप भी गड़बड़ कर रहा है तो। ये सर आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है सर, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी सर। जी 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 जी। तो सब क्योंकि मौसम डिस्टर्बेंस है तो निश्चित है नेटवर्क इशू हर जगह है, इस कारण से टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। और हम सब आधुनिक सिस्टम से जुड़े हुए हैं और मौसम का आशिकाना मिजाज जो है कवरेज डिस्टर्ब कर रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है, इस कारण से सर का नेटवर्क जो है डिस्टर्बेंस हो रहा है। जी सर, गुरुदेव कमलेश सर आप कंटिन्यू करें सर, कमलेश्वरा सर, जब तक गुरुदेव हमारे आ रहे हैं सर। कमलेश सर। सर तो मीटिंग में थे ना? जी सर, पर नेटवर्क इशू सर उनका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर आ जाएंगे। चले हम लोग जहाँ थे फिर वही बात, क्योंकि आजकल दूसरी बात अपने को समझ में नहीं आती है। कम से कम दिन में 50 लोगों को फोन करके इस प्लान को समझा रहे हैं कि हर व्यक्ति से क्वेश्चन कर करके, आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्वेश्चन कर करके कि अगर यह चीज आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे, यह कोई पूछे तो क्या बताएंगे। लोग पूछने में भी शर्माते हैं, उनसे भी हम बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है। अगर आ रहा है क्वेश्चन तो कीजिए, और नहीं आ रहा है तो समझिए कि इस प्लान पर अगर 1 साल कोई काम कर दे तो क्या होगा। कैलकुलेशन जोड़कर बता रहे हैं कि अगर इस ग्रोथ प्लान पर आप काम कर दें, अगर इस ग्रोथ प्लान पर काम कर दें, हम बस लग जाए कि फरवरी में जितना मेरा बिजनेस था, मई में उस बिजनेस में बढ़ोतरी हो, और इस बात को नीचे से नीचे तक जाएं कि हर व्यक्ति जिसका 2000 का बिजनेस है वो भी बढ़ोतरी पर काम करे। किस लिए काम करे? कि वह व्यक्ति ओपनर हो, जितना जल्दी ओपनर वह व्यक्ति बने। जो ओपनर है, आज ओपनर है, कल हो सकता है स्टार्टर बनेगा, कल हो सकता है ईगल बनेगा, कल हो सकता है रनर बनेगा, विनर बनेगा। मतलब हमेशा उसका बिजनेस बढ़ता जाएगा। कभी 1 पॉइंट मिलेगा, कभी 2 पॉइंट मिलेगा, कभी 4 पॉइंट मिलेगा, कभी 6 पॉइंट मिलेगा, 10-20 पॉइंट भी मिल सकता है अगर ठीक से इस पर कोई काम कर दे तो। और जैसे ही वो काम ठीक से करने लगेगा, उसको समझ में आने लगेगा, और कुछ व्यक्ति को नहीं भी समझ में आएगा। जैसे आज 4-5 व्यक्ति मिले कि सर हमको नहीं भी समझ में आ रहा है। हमने कहा जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो 2 महीना इंतजार कर ले, या तो अपलाइन की बातों पर भरोसा करके काम कर ले 2 महीना, और नहीं तो 2 महीना इंतजार कर ले। जब जुलाई में जो ग्रोथ पर काम करेगा उसका चेक आएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्लान में कितना दम है। गुरुदेव जेके जैन सर का नहीं लग रहा है तो हम लोग बीसी सर आ गए हैं, बुला लेते हैं। सर 5 मिनट बाद सर, सर के लिए आप कंटिन्यू रखें सर, 5 मिनट बाद। नहीं, सर को आने में देर है तो बीसी सर आ गए हैं ना? हाँ सर, आप कंटिन्यू रखिए, 5 मिनट बाद बीसी सर को आएंगे सर। आपको लोग सुनना चाहते हैं अभी सर? नहीं, सुनना तो चाहेंगे, लेकिन बीसी सर और जेके जैन सर है 5 मिनट वहाँ। बाद, ठीक 5 है, मिनट बाद आएंगे सर। चलिए कोई बात नहीं। तो बात कर रहे थे कि उस व्यक्ति से हमने कहा कि भैया अगर आपको कंपनी पर भरोसा है, अगर आपको
अपने अपलाइनों पर भरोसा है, अगर बीसी छबड़ा जी की बातों पर भरोसा है, केसी छबड़ा जी की बातों पर भरोसा है, जेके जैन सर के बातों पर भरोसा है, तो आप इस पर आज से लग जाइए। और अगर आपको किसी पर भरोसा नहीं तो 2 महीने इंतजार कर लीजिए। मई का बिजनेस का चेक जब जुलाई में आएगा, उस व्यक्ति का जो ग्रोथ पर काम किया रहेगा, तब आपको समझाना नहीं पड़ेगा बिजनेस, आप खुद समझ जाएंगे कि जो ग्रोथ पर काम कर रहा है उसका क्या चेक क्या है, और जो ग्रोथ पर काम नहीं कर रहा है उसकी इनकम क्या है। दोनों की इनकम में जमीन आसमान के में अंतर हो जाएगा। लेकिन जो पिछड़ जाएगा वो आगे वाले का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। आज एक व्यक्ति से मजाक मजाक में हमने कहा कि देखें, एक लाइन का बिजनेस है। एक लाइन का मतलब एक लाइन का रेलवे ट्रैक है और इस पर सारी राजधानी एक्सप्रेस चल रहा है। अगर आप पैसेंजर ट्रेन चलाना चाहेंगे तो 2 ही बात होगी, या तो पीछे वाली राजधानी आपको उड़ा देगी या आपको सेंटिंग लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और जब सेंटिंग लाइन में खड़ा हो जाइएगा तो पीछे से इतनी राजधानी आ रही है, इतनी राजधानी आ रही है कि कभी आपको लाइन पर आने का मौका ही नहीं मिलेगा। एक राजधानी पास करेगी, दूसरी का लाइन क्लियर हो जाएगा, तीसरी का लाइन क्लियर हो जाएगा, आप सेंटिंग लाइन में ही खड़े खड़े रह जाइएगा। इसलिए आपको इंजन दिया गया है राजधानी एक्सप्रेस का, आप भी अपने गाड़ी को राजधानी एक्सप्रेस बनाकर चलाइए। पीछे वाले के स्पीड से अगर कम चलेंगे तो पीछे वाला आपको उड़ा देगा, इसलिए आपको भी तेज चलना पड़ेगा। यहाँ जैसे बीसी छबड़ा जी एक दिन बोल रहे थे कि पहले की कहावत थी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, आज कहावत है कि तेज स्लो को खा जाएगा। अगर आप तेज नहीं चलेंगे, नेटवर्क बिजनेस के सिद्धांत पर काम नहीं करेंगे, नेटवर्क बिजनेस का सिद्धांत है ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, या तो ग्रोथ कीजिए या खत्म हो जाइए। आप स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि आप अगर 20,000 50,000 के चेक पर स्थिर हैं तो आपके नीचे वाला इंतजार नहीं करेगा, नीचे वाले को ग्रोथ चाहिए, इसलिए आपको भी ग्रोथ पर काम करना पड़ेगा। अगर यह बात हमने 10 लोगों से कही तो 9 लोगों ने बात समझी। हाँ, कुछ लोग नहीं समझते हैं तो कुछ लोग इंतजार करके 1 महीने के बाद समझेंगे, कुछ लोग 2 महीने के बाद समझेंगे, और 2-4 महीने में तो सभी लोगों को जब चेक आने लगेगा तो वह चेक सभी लोगों को समझा देगा। जैसे पहले लीडर कहते थे कि कोई नमक आएगा तब समझेगा, कोई तेल आएगा तब समझेगा, कोई मसाला आएगा तब समझेगा, किसी के घर BMW आएगा तब समझेगा, किसी का 50 करोड़ का बंगला आएगा। कब तक नहीं लोग समझेंगे, यहाँ भी लोग समझेंगे। सर जी सर, जी सर, जी गुरुदेव आ गए हैं तो कंटिन्यू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज बिल्कुल मैं वापस चला गया, फिर एंट्री नहीं मिली, फिर मैंने रवि सर से एंट्री ली, तो बहुत ही दिक्कतें आ रही है। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी सभी लोगों का, क्योंकि अब आप लोगों का ज्यादा और वेलकम साथी ज्यादा आ रहे हैं तो दिक्कतें आ रही है थोड़ी सी। गुरुदेव आ गए सर? जी जी जी, गुरुदेव भी आगे हैं, मैं उनको भी बुलाता हूँ 1 मिनट के बाद में। तो सर बिल्कुल बिल्कुल, तो आज सर बिल्कुल बीसी सर मेरे को भी अब जाके एंट्री मिली है सर। आप कैसे एंटर कर गए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए सर, मैं सबको बधाई देता हूँ और सबसे एक बात कहता हूँ कि अभी जो शानदार जो मोटा मोटी बात करते हुए बीसी सर को बुला रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि 1 मिनट की बात कर लेता हूँ मैं भी, कि बस एक नया जो धमाकेदार जो प्लान आ गया है उसके लिए तो बिल्कुल आज से ये में लग जाना है, न सोना है न सोने देना है। और अब जो बिल्कुल कंसिस्टेंसी ऑफर, वाइटल अचीवर्स का ऑफर, उसके साथ में रॉयल्टी अचीवर ऑफर, टेक्निकल अचीवर का ऑफर, तो बिल्कुल मैं सारी कैलकुलेशनें भी कर रहा था। आज कैलकुलेशनें उतनी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन अगली बार जरूर बताएंगे आपको कैलकुलेशनें। तो बिल्कुल शानदार। मुझे तो क्या लग रहा था कभी कि जैसे मैं एक कैलकुलेशन समझा रहा था आपको, मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन समझा रहा था कि एक आदमी जब 1500 पीवी लगातार खरीदेगा 6 महीने बाद में, तो 6 महीने बाद खरीदेगा तो 6 महीने बाद उसको 1500 पीवी के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। और यदि डबल धमाल में करता है, न्यूट्री चार्ज से करता है, तो 1500 और मिलेंगे। तो 3000 तक के प्रोडक्ट का मतलब होता है करीब 33% का मतलब प्रोडक्ट तो आपको 6 महीने बाद मिल जाता है। 33% का 33% का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है जी। गुरुदेव हाँ सर बिल्कुल, अनम्यूट कर दिया वापस आपने। जी जी,
तो बिल्कुल, तो 33% तक का पैसा तो हमें डबल धमाल से मिल रहा है। फिर आप यदि 2 से 22% लेवल जिस पे भी है, 2 से 22%, वो पैसा भी आपके अकाउंट में हर महीने आएगा ही आएगा। और तीसरा एक साल के बाद, जो 10 महीने के बाद स्टार्ट होगा आरसीएम परचेजर क्लब, उसके अंदर भी हमें 10% मिलेगा। तो ऐसे करके हम देख रहे हैं तो पीवी का 65% तक, मतलब 50%, मतलब 33 + 22 + 10, मतलब ऐसे करते तो एक साल बाद तो हम 55% तक भी पहुंच सकते हैं, मतलब पीवी का। तो अब मेरा मतलब यहाँ पे कि कंसिस्टेंसी ऑफर में हम लोग अप टू, मतलब कि जो अप टू का मतलब हो गया 12%, तो मिनिमम 100 रुपए का जो लगातार खरीदता है उसको 12% मिल रहा है, और उसमें भी न्यूट्रीचार्ज खरीद रहा है तो डबल मिल रहा है। तो 12% से लेकर के आप 60-65% तक जा सकते हैं। आपको लगातार खरीदना होगा। 1500 पीवी करने वाले लोगों को वाइटल अचीवर के सारे बोनस मिलने वाले हैं। तो आप मिनिमम 1500 की आदत डाल दो पीवी की, तो आपको डबल धमाल हो गया, कंसिस्टेंसी ऑफर भी ज्यादा मिल गया, और उसके साथ में वाइटल के बोनस भी मिलेंगे आपको जब आप वाइटल अचीवर में ओपनर, ईगल, रनर, विनर आएंगे। और उसके बाद रॉयल्टी का धमाका कर दिया। मात्र गोल्ड पिन अचीवर को अभी हम कैलकुलेशन कर रहे थे कि भाई 8000, 10,000 का चेक उसका बढ़ रहा है। जो चेक 20-25 हजार का आता था 35,000 से स्टार्ट होने वाला है। तो वो कैलकुलेशन आ रही है, तो एक रेस्पेक्टेबल रॉयल्टी स्टार्ट हो रही है हर आदमी की, रेस्पेक्टेबल टेक्निकल स्टार्ट हो रहा है। टेक्निकल में भी 10,000 से ज्यादा का इजाफा होने वाला है मिनिमम। तो कहने का मतलब है कि ये अंदाज फिगर हम बता रहे हैं, एग्जैक्टली कंपनी कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो अब मेरा मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हर प्रकार के लोगों को यहाँ पे मतलब कि जो बेनिफिट दिया गया है। परचेजर का मतलब हो गया कंसिस्टेंसी परचेजर, जो लगातार खरीदता है उसी को ही 12% से लेकर के 65% तक के फायदे ले सकता है। टेक्निकल से मिलकर के आप टेक्निकल नॉलेज ले सकते हैं। 12% से 65% कैसे आएगा, एक साल के भीतर डिस्कस करें। उसके बाद दूसरा आ गया वाइटल अचीवर। वाइटल अचीवर को जो मैं तो ये कह रहा था कि एक ऐसा बोनस बनेगा साल भर के अंदर, तो वो अपनी एक बाइक ले सकेगा, एक वाइटल अचीवर भी, चाहे वो ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार पे आराम से एक साल बाद बाइक ले सकेगा। और रॉयल्टी अचीवर तो कार लेने की तैयारी कर ले, और टेक्निकल अचीवर तो बोलते हैं ना लग्जरी कार लेने की तैयारी कर ले। तो ऐसे शानदार प्लान हमारे बीच आ चुका है। और कोई भी प्रश्न है तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। 2% पैसा वाइटल को, 2% रॉयल्टी को, 2% टेक्निकल को, और बाकी का बचा हुआ पैसा बिल्कुल कंसिस्टेंसी ऑफर में डाला हुआ है। तो बहुत ही आसान सा प्लान आ चुका हमारे बीच में। और इसकी ताकत क्या है, क्या हमें ज्यादा से ज्यादा दे सकेगा, तो इसकी क्योंकि मैं भी अभी स्क्रीन शेयर के माध्यम से नहीं बता रहा हूं, तो कोई बात नहीं। आज बीसी सर हमारे बीच आ चुके हैं, तो बीसी सर को ही हम इनवाइट कर लेते हैं। तो बीसी सर आइए सर, नए दृष्टिकोण से और नए तरीके से और फ्रेश तरीके से और जबरदस्त तरीके से जो ये प्लान आ गया, गजब एक्साइटमेंट है। आज ही लोग मतलब कि जो है ना धमाका कर रहे हैं। आज से 100 कॉल पे आ गए हैं। हर आदमी पुराने लोगों को जगाने के लिए 1000 रुपए से जगा रहा है। तो सर अब आपका आशीर्वाद चाहिए कि कैसे हम लोगों को जगाएं और कैसे कंसिस्टेंसी में लाएं, कैसे वाइटल को ज्यादा पैसा दिला दें, कैसे रॉयल्टी को ज्यादा दिला दें, कैसे टेक्निकल को दिला दें। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सारी टीम की ओर से आपका स्वागत है। चलो मेरी स्क्रीन को मैं सीधी ले लेता हूँ। जी सर, और जी सर, मेरी स्क्रीन आ जाए तो मुझे थोड़ा सा गाइड कर देना, मदद कर देना। और सभी साथियों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और चूंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे मेरी एक मीटिंग और है, तो आज मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने जीवन में थोड़ा बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, बिग चेंज, यानी कुछ मिरेकल चाहते हैं। जो लोग भी अपने जीवन में बड़े सपने देखना चाहते हैं, जो लोग भी अपने जीवन को परम ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, जो लोग जीवन के महान लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, वो आज मेरी बातों को ध्यान से सुन लें और हर बात को ध्यान से सुने। मैं ये छोटे मोटे सवाल नहीं करूंगा कि 12% मिलेगा, 22% मिलेगा। मैं तो बताऊंगा कि जिंदगी कैसे बदलेगी, बंगला कैसे आएगा, गाड़ी कैसे आएगी। लेकिन उसके लिए क्या नया दृष्टिकोण आपको लेना पड़ेगा और अपने आप को ये मानना पड़ेगा कि आप सब कर सकते हो। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आप सभी इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं, इस बिजनेस के बड़े से बड़े मुकाम पर जा सकते हैं, बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं। पांडे जी को देख रहा हूं मैं सामने भी, और बड़े बड़े मन मुस्कुरा रहे हैं वो, तो बिल्कुल बड़े सपने देखने वाले हैं। तो एक और अभी जो ये प्लान है, ये नया प्लान नहीं है, ये अपग्रेडेड प्लान है।
पहले इस शब्द को समझे आप, पुराने और नए का मुकाबला नहीं है, ये अपग्रेडेड प्लान है, नए फीचर ऐड हुए हैं इसमें। पहले भी 45% पैसा बिचौलियों के यहाँ से आता था, कंपनी नहीं देती थी, बिचौलियों के यहाँ से आता था, अभी भी बिचौलियों के से आएगा। पहले भी 45 आता था, अभी भी 45 आएगा। बस इसमें कुछ फीचर ऐड हुए हैं। अपग्रेडेड शब्द जो है ना, अपग्रेड शब्द को समझना है। जैसे 2G से 4G आता है तो वो अपग्रेड हुआ ना, 5G आया तो और अपग्रेड हुआ ना। जैसे मोबाइल नया लॉन्च करती है एप्पल कंपनी तो वो अपग्रेड वर्जन होता है, कार नई लॉन्च करती है तो वो अपग्रेड वर्जन होता है। अपग्रेड वर्जन में ज्यादा विशेषताएं, ज्यादा खूबियां, ज्यादा सुविधाएं और ज्यादा स्पीड, हर चीज ज्यादा होती है। तो वो ज्यादा को ही आज आपको समझना है, लेकिन ज्यादा को समझने के लिए दिमाग को भी ज्यादा खोलना पड़ेगा। और बिल्कुल अगर आप दिमाग को खुला रखेंगे तो मैं आज भागचंद छाबड़ा, इस बिजनेस का पहला परिवार, 23 साल से इस बिजनेस के साथ हूं। और जब पैंट पीस अकेला था, अकेला पैंट पीस, कोई शर्ट का कपड़ा भी नहीं था, कोई डिपो नहीं थे, पिकअप सेंटर नहीं थे, वंडरवर्ल्ड नहीं थे, जब कुछ था ही नहीं, वो बिजनेस अगर यहाँ तक आ सकता है तो अब आप कहाँ तक जा सकते हैं इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। 23 साल की मेरी जर्नी में मैंने देखा है कि जो लोग, मैं एक ही लाइन में कहूंगा, मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। और दूसरी लाइन कहूंगा कि मुझे आपके ऊपर भरोसा है। जिसके भी कानों में मेरे शब्द जा रहे हैं ना, मुझे उसके ऊपर भरोसा है। उसकी मम्मी को नहीं हो, उसके पापा को नहीं हो, उसकी पत्नी को नहीं हो, उसके पति को नहीं हो, उसके दोस्तों को नहीं हो, उसके रिश्तेदारों को नहीं हो, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप कमाल कर सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो। और बिल्कुल मेरे भरोसे पर भरोसा करो। और जिन्होंने मेरे भरोसे पे भरोसा किया वो सब बने हैं, तो आप भी करो। और मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूं कि आप कामयाब हो सकते हो। आप अपने ऊपर भरोसा करो कि आप कामयाब हो सकते हो। अगर कुछ बड़ा चाहते हो तो एक बार हाथ को ऊपर करो, ऊपर करो, सब ऊपर करो, और इसको यहां ले जाओ और खुद को बोलो शाबाश, शाबाश, तुम कमाल कर सकते हो। कमाल प्लान नहीं करेगा, कमाल आप करोगे। कमाल कंपनी नहीं करेगी, कमाल आप करोगे। अभी मैं यहाँ था आरसीएम वर्ड में 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, एक बंदा आया कि सर कंपनी की तो जोरदार प्रॉपर्टी है, अब तो मैं टेक्निकल ले लूंगा, कंपनी तो गजब है, ये तो ये है। मैंने कहा कंपनी के ये होने से तेरा टेक्निकल कहाँ से आएगा? तेरे टेक्निकल के लिए तो तेरे को टीम बनानी पड़ेगी। ये जो गलत फहमी रहती है ना कि ये प्लान आ गया इसलिए मैं ये हो जाऊंगा, या ये टेक्निकल, ये कंपनी की बिल्डिंग बहुत जोरदार बन गई इसलिए मैं ये हो जाऊंगा, 500 प्रोडक्ट आ गए इसलिए मैं हो जाऊंगा, इस गलत फहमी को निकालना है पहले। हाँ, आप कमाल कर सकते हो, आप कमाल धमाल कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो उसके ऊपर मैं आज आपको सरल, प्रैक्टिकल और रियल बात करूंगा। नए प्लान में कुछ खास बातें हैं। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, मैं परसों पहुंचूंगा, आप पहुंच जाओ। मतलब नए प्लान में जो खास बातें हैं, और मेरी बात को ध्यान से सुनना, उन खास बातों को, उन खास शब्दों को, उन खास चीजों को आपने पकड़ लिया तो आप बड़ी से बड़ी मंजिल पे पहुंच जाओगे। भाई ये जो साइडों में भटक गए ना, तो फिर बड़ी मंजिल नहीं है आपके लिए। आपने देखा होगा सुपर एक्सप्रेस हाईवे बनता है ना, तो साइड में सब रास्ते बंद कर देते हैं। ये जो बाकी के डबल धमाल वगैरह, ये सब साइड के प्लान है। अब बेसिक प्लान में ऊपर जाओ। बेसिक प्लान आपको कहाँ ले जा सकता है, और उस बेसिक प्लान में क्या खास बातें हैं, और उन खास बातों को अगर आपने जीवन में धारण कर लिया, उनको जैसे अपनी बोली में, अपनी दिनचर्या में, अपनी जीवनचर्या में, टीम से बातें करने में, सोशल मीडिया पे प्रमोट करने में, इन चीजों को अगर आपने आगे ले लिया, देखो जिंदगी में आपको दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, ध्यान से समझना मेरी बात को, आज मैंने पहले ही बोला, नए दृष्टिकोण से आप वो गणितों के प्लान मत देखो, नए दृष्टिकोण का प्लान देखो, फिर आप कहाँ जा सकते हो। बिल्कुल नए दृष्टिकोण से चीजों को देखोगे तो मतलब इस पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में, मैं बात कर रहा हूं पूरी दुनिया की, सफलता आपको चाहिए और किसी भी क्षेत्र में चाहिए। आपको ओलंपिक का खिलाड़ी बनना हो, आपको कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, आपको एवरेस्ट की चोटी पर जाना, मतलब आपको दुनिया की किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहिए, तो उस सफलता की मास्टर की है कंसिस्टेंसी। लगातार लगे रहो लगन से, लगातार शब्द कंसिस्टेंसी। और वो कंसिस्टेंसी पहले हमें मिलता था टेम्परेरी, ऑफर के रूप में। अब ऑफर नहीं है, अब ये प्लान का हिस्सा है, ये परमानेंट है। इसलिए इस परमानेंट को अपने जीवन का परमानेंट आधार, इस परमानेंट को आपने समझ लिया और इसको टीम में, अपनी जीवन में, अपनी दिनचर्या में, अपनी आदतों में, टीम की आदतों में, टीम की दिनचर्या में, सब में परमानेंट कर दिया, तो दुनिया की हर सफलता आपके खाते में आएगी। कोई मैंने पहाड़ तोड़ने की बात नहीं की है, मैं आपको कहूंगा एक शब्द को पकड़ लो, कंसिस्टेंसी। और जो कुछ करो प्रेशर में मत करना, प्लेजर में करना। प्लेज लिया है कपड़े सब, आजा इधर आके देख, मीटिंग देख, थोड़ा यहाँ बैठ के कुर्सी ले ले जोरदार। कुर्सी लिया। कंसिस्टेंसी यानी अब आपको लगातार खरीदी करने वालों को 6 महीने खरीदने के बाद 7वें महीने फ्री मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? लगातार। अब इस लगातार के फायदे क्या होने वाले हैं, और अगर आपने इस कंसिस्टेंसी को पकड़ लिया तो दुनिया में, ये मैंने नहीं लिखा है, ये पूरी दुनिया में जितने भी विशेषज्ञ हैं वो सफलता की जितनी भी साइंस सिखाते हैं उसमें एक चीज सिखाते हैं, कंसिस्टेंसी की ऑफ एनी सक्सेस। यानी किसी भी क्षेत्र की सक्सेस, आप देखो नाखून के क्षेत्र में, मूंछों के क्षेत्र में, बालों के क्षेत्र में गिनीज बुक तक पहुंच गए, या गिनीज बुक का कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लो। मतलब आज के शुरुआत के दिनों का, बाद के दिनों का, उसका आधार क्या था? कंसिस्टेंसी। ताजमहल क्यों बना? कंसिस्टेंसी। एवरेस्ट की चोटी पर कोई क्यों पहुंच गया? कंसिस्टेंसी। ओलंपिक में कोई पहले दिन से लेकर आखिरी के दिन तक किसी भी खिलाड़ी के जीतने का एक ही आधार है, कंसिस्टेंसी। उसने लगातार लगा रहा लगन से, जब तक नहीं जीता छोड़ा नहीं, और वो कंसिस्टेंसी आपके प्लान का मूलभूत आधार बन गया है, मूलभूत आधार बन गया है। इसलिए अब आपको क्या करना है? उस कंसिस्टेंसी को पूरी टीम में फैला देना है, रटा देना है, याद दिला देना है। इसमें गणित लगा के नहीं करना है, प्रेशर में मत करना, प्लेजर में करना। यानी जो आप कंसिस्टेंसी तक आखिरी तक निभा सको, गणित से मत करना, स्वेच्छा से करना, क्योंकि कंसिस्टेंसी छूटेगा तो बहुत कुछ छूटेगा। इसलिए कंसिस्टेंसी को पकड़ के रखना। और अगर आपने कामयाबी की दुनिया में ऊंची इमारत पर जाना है, ऊंची मंजिल पर जाना है, बड़ी मंजिल पर जाना है, तो आधार क्या बनाना? कंसिस्टेंसी। आपकी कामयाबी की फाउंडेशन में कंसिस्टेंसी की सीमेंट लग गई, कंसिस्टेंसी की नींव लग गई, तो फिर आप कामयाबी की इमारत को कितना भी ऊंचा ले जा सकते हो। इसलिए आज की मेरी बातों से आप कंसिस्टेंसी को आधार मानना, गणनाओं को आधार मत मानना। कैलकुलेशन से चलोगे तो कभी थक जाओगे, और थक जाओगे तो रुक जाओगे। लेकिन कंसिस्टेंसी से जो कर सकते हो वो प्रेशर से नहीं करना, प्लेजर से करना, ताकि जीवन भर निभाओगे। अभी और इस एक लाइन में आपको सारी कामयाबी दिखाई दे रही है। देखो, कंसिस्टेंसी से करोगे तो बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी। ये रेगुलर परचेज कंसिस्टेंसी मतलब स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी का मतलब ही ग्रोथ होता है, और ग्रोथ का मतलब ही सारे इनाम होते हैं। ये एक ही लाइन में सारा प्लान समझ में आ सकता है। इस नए प्लान में आपने इस नीचे की फाउंडेशन को पकड़ लिया, कंसिस्टेंसी, तो बिजनेस स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा तो आपकी नेटवर्क जो भी बढ़ेगा, फिर बाकी की चीजें, डिपो बढ़ेंगे, पिकअप सेंटर बढ़ेंगे, प्रोडक्ट बढ़ेंगे, वो सारे आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी को। लेकिन अब आज एक और चीज को समझ लो, तो आप दुनिया की हर महारत को हासिल कर सकते हो। आज मैं आपको मौका दूंगा कि आपसे जज बनाऊंगा आपको, और आपसे न्याय मांगूंगा, आपसे फैसला मांगूंगा मैं कि नेटवर्क की जो ये बात है। सर मैं मीटिंग में हूं, बोलो। हाँ पटना में है, वो मुझे पता नहीं, मैं पटना में हूं।
ठीक है। तो नेटवर्क की अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, आप सोचो थोड़ा सा आगे से ध्यान से देखो। आप इतना बड़ा मतलब कंपनी का इतना बड़ा सेटअप है, कंपनी का कितना बड़ा सेटअप है, मतलब 2000 मतलब 17 लाख स्क्वायर फीट में कंपनी का ऑफिस है, 200 कंपनी के डिपो हैं, 700 कंपनी के प्रोडक्ट हैं, 12,000 कंपनी के वंडरवर्ल्ड क्विक पिकअप सेंटर वगैरह हैं, और 23 साल में हमने पूरे हिंदुस्तान में जो हम लोगों ने मेहनत करके जो नेटवर्क बनाया है, आज 2000 करोड़ का साल का धंधा करते हैं, और इतने सारे प्रोडक्ट बने। उसमें इन सारे बड़े इतने बड़े सेटअप में आप अपनी हिस्सेदारी चाहते हो। छोटी चीज पर नजर मत करो, बड़ी चीज पर नजर करो। अपनी इन सारी चीजों में अपनी पार्टनरशिप चाहते हो, अपना शेयर चाहते हो, तो आप फोकस करो ओपनर के ऊपर। अब अपनी टीम में नए से नए लोगों को, पुराने से पुराने लोगों को ओपनर बनाओ, क्योंकि आप सोचो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। 20,000 पुराने लोग जिनकी एक लाइन चल रही, 20,000 का धंधा करके 2,000 करोड़ में पार्टनरशिप ले रहा है, और नया आदमी भी 70,000 का बिजनेस करके पूरी कंपनी, मतलब आप सोचो जो मेहनत हमने 23 साल की, जो करोड़ों लोगों का नेटवर्क हमने 23 साल में बनाया, जो डिपो 200 डिपो खुले, 12,000 पिकअप सेंटर खुले, कंपनी की गुवाहाटी में फैक्ट्रियां लगी, कंपनी की रुड़की में फैक्ट्रियां लगी, कंपनी ने भिलवाड़ा में फैक्ट्रियां लगाई, इतना बड़ा सेटअप किया, और उस सारे सेटअप में पार्टनरशिप मिल रही है कहां से? ओपनर बनते ही उसमें शेयर मिल रहा है। इससे बड़ी खबर कोई हो नहीं सकती, इससे बल्ले बल्ले कोई हो नहीं सकती। इसलिए सारी खबरों को भूलकर इस एक खबर पे टिक जाओ, और अपनी टीम में कितने नए और पुराने लोगों को ओपनर बना के पूरी कंपनी की हिस्सेदारी में लेकर फिर उनको आगे बढ़ाकर पूरी कंपनी में हिस्सेदारी। भाई इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इतनी बड़ी कंपनी की 23 साल की मेहनत में, जिसमें हमने कुछ काम नहीं किया, उसमें वो अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए हम तैयार हो गए। और बिजनेस कितना करना? ए लेग में 50,000, बी लेग में 70,000। और बनाओ वाइटल पिछले 22 साल से, 23 साल से, शायद ये शब्द या तो केसी जी ने या मैंने खूब बोला होगा, लेकिन पहले लोग मानने को तैयार नहीं थे, आज ये आधार बन गया। सोचो आप अगर इस बात को अपने दिमाग के दिल के ताले खोलकर गहराई से अंदर अपने आप से पूछ कि क्या ये संभव है, क्या ये मेरा सपना तो नहीं देख रहा हूं, क्या ये हकीकत है, अपने से लिख के पूछो, फोन करके पूछो, देख के पूछो कि यार क्या ये ऐसा हो सकता है कि केवल ओपनर बनते ही इतनी बड़ी कंपनी के इतने बड़े सेटअप में, इतने बड़े नेटवर्क में, मैं केरल में कभी गया ही नहीं, मैंने केरल का मुंह ही नहीं देखा, और केरल में किसी ने, लोगों ने 23 साल बन के डायमंड बने और वो बिजनेस करेंगे, और उसमें हिस्सा मेरा भी आए। कंपनी ने फैक्ट्रियां लगाई गुवाहाटी में जाके, उनमें मेरा हिस्सा आ जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है, इस बात को समझो और अच्छी तरह से तस्वीर को देखो। अगर इस बात को समझकर आगे बढ़ोगे तो आपके लिए ये रास्ता कितना आसान हो गया है और कामयाबी कितनी आसान हो गई है। फिर तो इस रास्ते से बढ़ोगे तो आगे का सारा रास्ता आपके लिए ऑटोमेटिक ही है, क्योंकि आपने रास्ता ही वैसा चुना, ओपनर बनकर ओपनर बनाने का, और ओपनर बनकर अगले लेवल पर 2 पॉइंट लेने के लिए ईगल पर जाने का, ईगल से रनर पर जाने का, विनर पर जाने का। तो फिर रॉयल्टी में भी वही होगा, नीचे से वैसा होगा। तो आपकी कामयाबी अब ऐसे दौड़ सकती है अगर आपने इस आधार को पकड़ा तो। अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो मंजिल ऐसी है। और देखो, परचेजरों को आपने कंसिस्टेंसी दे दी, ध्यान से समझना मेरी बात, परचेजरों को ऑफर नहीं, कंसिस्टेंसी दे दी, तो वो कंसिस्टेंसी आपकी टीम में ओपनर को स्थायित्व देगी। ओपनर स्थायित्व देगा तो वो ईगल की तरफ दौड़ेगा, क्योंकि उसके पॉइंट ज्यादा बढ़ रहे हैं। ईगल से रनर, अब आपके क्या बढ़ रहा है? एक तरफ कमीशन का चेक बढ़ रहा है और एक बार पॉइंट का चेक बढ़ रहा है, यानी आपका दोनों तरफ से बल्ले बल्ले का बढ़ रहा है। लेकिन कहां बढ़ रहा है? कंसिस्टेंसी को पकड़ के रखने से बढ़ रहा है। इसलिए गणित की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी गणित की जरूरत नहीं है, ये साफ तस्वीर बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ओपनर से ज्यादा बिजनेस ईगल का होता है, तो और पॉइंट ज्यादा होते हैं, यही पॉइंट होते हैं। ऐसी कहानी कुछ रॉयल्टी के साथ है। अब कंसिस्टेंसी की फाउंडेशन है, तो आप परचेजर ज्यादा होंगे तो वाइटल ज्यादा बनेंगे, वाइटल ज्यादा बनेंगे तो रॉयल्टियां ज्यादा आएगी, रॉयल्टियां ज्यादा आएगी तो टेक्निकल आएगी,
और अब एक दूसरी बड़ी खबर दे रहा हूं आपको, आपने बिना किसी मेहनत के बिजनेस को 10 गुना कर लिया। सोचो आप, बिना किसी मेहनत के बिजनेस को यानी काम उतना ही लेकिन बिजनेस हो गया 10 गुना। काम पहले जितना ही लेकिन बिजनेस 10 गुना कैसे होता है? सोचो, उसके पीछे कारण क्या है? कंसिस्टेंसी। देखो ध्यान से देखो, पहले 1 लाख लोग ज्वाइन होते थे तो 90,000 लोग छोड़ के जाते थे। ये पिछले 23 साल का इतिहास है। 1 लाख लोग अगर कंपनी में ज्वाइन होते थे तो 90,000 लोग छोड़ के जाते थे। हर महीने केवल 10,000 लोग बढ़ते थे। 12 महीने में 1,20,000 लोग बढ़ते थे। अब भी पहले भी 1 लाख होते थे, अभी भी 1 लाख होंगे, लेकिन अब जाने वाले रुक गए क्योंकि कंसिस्टेंसी की सीमेंट लग गई। तो 12 महीने में 1 लाख इंटू यानी 12 लाख हो गए। 1,20,000 की जगह 12 लाख हो गए कंसिस्टेंसी की ताकत की वजह से। तो अब आपके कितना हो गया? 12 लाख यानी 10 गुना। अब आप देखो, काम उतना ही, मेहनत उतनी ही, उतने ही लोगों को ज्वाइन कराया जितने को पहले कराते थे, उतना ही दौड़े जितना, लेकिन 10 गुना हो गई सफलता। ये नए प्लान की ताकत है, कंसिस्टेंसी की ताकत है। और अब थोड़ा सा मैं आपसे न्याय मांगूंगा, आज आपसे फैसला करवाऊंगा, इसलिए आगे की स्लाइडों को ध्यान से देखना है। अभी तक की मेरी बात अगर आपके समझ में आ रही है तो मैं आपसे थोड़ा सा, जिनका भी माइक ऑन हो सकता है, अब वो मुझे बताएंगे कि क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। जी सर। जी सर। रवि जी आ रही है समझ में? यस सर, यस सर। जैन साहब समझ में आ रही बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बातें एकदम क्लियर आ गई है। आज क्या नई बात समझ में आई जैन साहब? बिल्कुल, मैं जो कुछ चीजों पे आप बिल्कुल फोकस कर ही देता हूँ कि वाइटल लेवल को अहमियत दी गई है और उसको अतिरिक्त बोनस जो दिया जा रहा है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वाइटल कोई भी बन सकता है जो परचेजर है, कंसिस्टेंसी ऑफर में वो आराम से वो बन सकता है। दूसरा, हर प्रकार की जो खरीदारी कर रहा है तो उसको जो कंसिस्टेंसी कर रहा है उसको आकर्षक लाभ दिए जा रहे हैं और उसको खरीदारी जारी रखना जरूरी कर दिया गया, और ऐसा करता है तभी वो बड़े फायदे ले सकता है। और वाइटल से लेकर टेक्निकल तक 13 लाभ मिला। उसमें जो मासिक आय में लीडरशिप की वृद्धि हो गई है, और उसके साथ में जो है ना एक ईयरली जो बोनस मिलेगा वो एक बहुत बड़ी सेविंग का कमाल करेगा। वो जो वार्षिक लीडरशिप बोनस के रूप में जो अतिरिक्त उसकी सेविंग हो जाएगी, उसका भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसको मिल रही है। तो वाइटल से लेकर के सभी लोगों को फायदा हुआ। और मजे की बात है कि जो लोग परचेजर हैं, जो कंसिस्टेंसी ऑफर में है, वो लगातार ऐसे करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो वाइटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वाइटल में कन्वर्ट होते पहले उनके भी पॉइंट काउंट होने लग जाते हैं। और वाइटल को जैसे हिस्सेदारी दी गई है, और वाइटल को मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया के टर्नओवर में हिस्सेदारी दी गई है। तो बहुत ही शानदार इसके फायदे फायदे दिखाए गए आपने सर। और अब हर कोई रखेगा जारी अपनी खरीदारी, और क्योंकि कंसिस्टेंसी पे बहुत बड़ा आपने भी बहुत फोकस कर दिया है उसके ऊपर। और खरीदारी रखेगा हर कोई जारी, क्योंकि नहीं बची है निकलने के लिए कोई बारी। हाँ, निकल कोई बारी नहीं बची है सर, बिल्कुल बिल्कुल। और आज आपने बोला बेनिफिट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी है, जो लगातार खरीद रहा है उसको तो बेनिफिट 6 महीने बाद बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। तो खरीदार के भी बेनिफिट को कहीं ध्यान रखा गया है, वो शानदार ध्यान रखा गया है। तो धन्यवाद सर, बिल्कुल आगे कंटिन्यू करें सर। जी सर। अब कोई भी केवल खरीदार नहीं रहे और ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़े, लेकिन वो चाहे तो ऐसे सपने देख सकता है। वो चाहे तो ऐसे सपने देख सकता है। जबरदस्त सर, ये तो हर कोई कार ले सकेगा सर। जी सर। नहीं, कार नहीं, मर्सिडीज कार। और एक नहीं, 2 के लिए भी हो जाओ तैयार, और 2 नहीं 3 के लिए भी हो जाओ तैयार। जी सर। उसके लिए क्या करना है उसके ऊपर मैं आपका फैसला मांगूंगा। ऐसा भी आप जिंदगी जीने के लिए तैयार हो सकते हो। और मैं तो कहता हूं कि आप ये चाहते हो कि यार मैं भारत के किसी भी शहर में जाऊं तो रेलवे स्टेशन पे कोई मेरे को लेने आना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। ये सपना भी आप देख सकते हो कि मैं किसी भी जगह जाऊं लोग मेरे को रेलवे स्टेशन पे लेने आने चाहिए, मैं किसी भी एयरपोर्ट पे उतरूं लोग मेरे को लेने के लिए आने चाहिए। ऐसा देख सकते हो। और इतने नहीं, और भी सपने देख सकते हो कि मेरी पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए, मैं लीडर की तरह से लगना चाहिए, मेरा जीवन सुरक्षित होना चाहिए, मेरा व्यवहारिक ज्ञान बढ़ना चाहिए, मेरी वो बेहतर स्वास्थ्य होना चाहिए, मेरी उम्र बढ़नी चाहिए, नाम और पहचान हर चीज में मेरे बढ़ोतरी होनी चाहिए, मेरी वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, लाइफ की नॉलेज बढ़ जानी चाहिए, पर्सनालिटी डेवलप हो जानी चाहिए, ये सब हो जाना चाहिए। और ऐसा मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, हम केवल एक छोटा सा प्रोग्राम चलाते हैं दिन को 1 बजे।
जो महिलाएं पहले आटा गूंथती थी, गोबर थेपती थी, वो महिलाएं लीडर बन रही है। देखो आप, एक नहीं, ये सबका जिनका प्रोग्राम आया हुआ है और जिनको 15-15 हजार लोग देख रहे हैं, वो बता रहा हूं मैं। ये आप देखो, दिन को 1 बजे का जो प्रोग्राम है 135 दिन हो चुके हैं, और ये वीडियो देखो आप, इनके 14,000 15,000 लोगों ने देखे हैं, और डेली होता है 1 बजे का प्रोग्राम। ये नेटवर्क की ताकत है, इस ताकत को समझो आप। ये महिलाएं कर रही है, और एक नहीं अनेक महिलाएं और भी है। इसलिए मैं आज आपसे थोड़ा सा न्याय मांग रहा हूं। ऊपर मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया तस्वीरें दिखा दी है, मतलब इतनी बढ़िया कारें दिखा दी, इतना बढ़िया बंगले दिखा दिए, इतने बढ़िया सपने दिखा दिए। तो न्याय तो आपसे ही लेना पड़ेगा कि ये तीनों में से कौन सी चीज कैसे आ सकती है और क्या तरीका है। पहला तरीका नंबर 1, काम करें केवल हम और पैसा कमाएं केवल हम। यानी मैं ही मेहनत करूं और मेरा ही पैसा है। चाहे मैं डॉक्टर बन के करूं, चाहे मैं इंजीनियर बन के करूं, चाहे मैं मुकेश अंबानी बन के करूं, काम मुझे ही करना है। कोई टीम नहीं मेरे पास, कोई सिस्टम नहीं मेरे पास, कोई सपोर्टिंग नहीं, मुझे करना है और मेरे पैसा आना है। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा, मैं नौकरी करके किसी और को अमीर बनाऊं, यानी काम करें हम और अमीर बने कोई और तीसरा एक तरीका होता है, काम करे पूरी टीम, पूरा सिस्टम और पैसा कमाए हम। अब मैं आपसे फैसला मांगना चाहता हूं कि इन 3 तरीकों में से जिंदगी में कौन से तरीके पे काम करना चाहिए। आप कुछ लोग आज मुझे फैसला दे देंगे। मैं जज की कुर्सी पर आपको बिठाया मैंने आज। देखो आप, ये डे ऑफ द जजमेंट है आज। तीसरा सर, तीसरा 3 नंबर सर। हाँ बोलिए सर, पांडे जी कौन से पे मोहर लगाएंगे? सर तीसरे पे। तीसरे पे। और कोई साथी है जो पहले को, दूसरे को, किसी को भी चुनना चाहता? सबको छूट है। जैन साहब कौन से रास्ते को चुनना चाहेंगे? जैन साहब, 3 तरीके हैं, काम करें केवल हम और पैसा कमाए केवल हम, काम करें हम और पैसा कमाए कोई और, अमीर बने कोई और काम करे पूरी टीम, पूरा सिस्टम और पैसा कमाए हम। आज पूरी जो भी लोग यहाँ पर अभी 1000 लोग बैठे हुए हैं, यूट्यूब पे भी ढेर सारे लोग हैं, मैं सबसे न्याय मांगना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए। पहले वाले तरीके पे काम करना चाहिए कि काम करें केवल हम और पैसा भी कमाएं केवल हम, यानी मैं डॉक्टर बन के करूं, इंजीनियर बन के करूं, मुकेश अंबानी बन के करूं, लेकिन काम मैं ही करूं और पैसा मेरे ही आए, और कोई टीम या कोई सिस्टम या कोई सपोर्ट मुझे नहीं मिलने वाला है। और दूसरा तरीका कि मैं काम करके, नौकरी करके किसी और को अमीर बनाऊं। और तीसरा तरीका, काम करे पूरी की पूरी टीम और पूरा का पूरा सिस्टम, यानी काम टीम भी करे, सिस्टम भी करे, व्यवस्था भी करे, प्रोडक्ट भी करे और पैसा कमाए हम। तो इसमें से कौन से तरीके को हर आदमी को, यानी भारत के हर नागरिक को आप कौन सी सलाह देना चाहेंगे कि सर आप जो भी हो, मजदूर हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो, बिना पढ़े लिखे हो, आप बिल्कुल डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कौन से तरीके पे आना चाहिए? इस पे मैं थोड़ा सा फैसला चाह रहा हूँ। तो कोई चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, कोई कैसे भी बता सकते हैं, बोल के बता सकते हैं। 3rd नंबर लोगों ने लिखा है सर, और काम करे पूरी टीम, पूरा सिस्टम और पैसा कमाए हम सभी। जी सर। अच्छा, मतलब पूरी टीम ने, सबने 100% लोगों ने यही लिखा? किसी ने बिल्कुल ये तो नहीं लिखा कि भाई मैं डायमंड क्लब करूं और मेरे पैसा आए? नहीं, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने। काम करे केवल हम और पैसा, ये 2-3 नंबर लिखा है इन्होंने। जी सर। सबने 3 नंबर लिखा है? जी सर। चलो तो आगे बढ़े इस 3 नंबर की तरफ। जी जी जी, ये तरीका ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा, हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आपने बोला कि काम करे पूरी टीम, तो टीम तो बनानी पड़ेगी ना। आजकल तो टीम 11 वाले भी, जो जुआ वाले ही कह रहे हैं कि टीम बनाओ। यहाँ तो ईमानदारी से कमाना है, तो यहाँ तो टीम बनानी पड़ेगी। अब ये टीम कैसे बनेगी और आपका काम आसानी से कैसे होगा, वो बंगला गाड़ियां कैसे आएगी, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि अगर आप ऊपर तीसरे नंबर के फेवर में आपने राय दी है, तो टीम तो बनानी पड़ेगी आपको। आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए कि हम नेटवर्क बनाएं, टीम बनाएं, क्योंकि ऊपर की सारी चीजों के जो जवाब है वो नेटवर्क से आते हैं। जवाब है भाई, आप नेटवर्क पूरे भारत में बनाओगे तो पूरे भारत का डिलीवरी सिस्टम आपके लिए काम करेगा। टीम पूरे भारत में फैलाओगे तो आपका सारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आप काम करेगा। भाई मेरे घर में लिपस्टिक काम नहीं आती, लेकिन लिपस्टिक का पैसा आएगा, क्योंकि टीम में तो लिपस्टिक यूज हो रही है। मेरे घर में सैकड़ों चीजें काम में नहीं आती है, आती नहीं काम में,
लेकिन मैं सैंडल नहीं पहनता, जूते पहनता हूँ, मैं चप्पल नहीं पहनता हूँ, जूते पहनता हूँ, मैं साड़ी नहीं पहनता हूँ, लेकिन उनका पैसा मेरे घर में कब आएगा? जब मेरे पास नेटवर्क हो। भाई आपने पूरी सिस्टम में, पूरे टर्नओवर में पैसा, आप भाई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी भारत में फैला हुआ है, सारे ऑफिसेज, मतलब मेरे लिए हर कोई काम करे, सारा सिस्टम, तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, नेटवर्क बड़े से बड़ा बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क कैसे बनेगा उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली चीज तो अगर आप इस तरीके में जाना चाहते हो तो आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, शो द प्लान। जैसे आपके घर में बिटिया है तो आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, आपके घर में बेटा तो भी लोगों के पास जाना पड़ेगा। आपको अगर नेटवर्क बनाना है तो शो द प्लान। आप शुरू में गलत दिखाओगे, सही दिखाओगे, कोई फर्क नहीं है। आप गलत दिखाओगे तो भी लोगों को समझ में आ जाएगा, और सही दिखाओगे तो भी नहीं आएगा। ये तो दिखाने से कुछ के आएगा और सबके नहीं आएगा, लेकिन प्लान आपको दिखाना पड़ेगा। और जिनको प्लान दिखा के ज्वाइन कर लेते हो उनकी मदद के लिए, उनके लिए होम मीटिंग लेनी पड़ेगी। मैं नेटवर्क को, सही नेटवर्क कैसे बनाए उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, खाली नेटवर्क बनाने पे बात नहीं कर रहा हूँ। फिर लोकल और रेगुलर मीटिंग, ये कोर की मीटिंग है ना, वो भी लोकल और रेगुलर मीटिंग में आती है। वो भी कोई ऐसा नहीं कि एक आदमी को जिंदा कर देगी। हाँ, और चौथी चीज है मेगा फंक्शन। अगर आप इस प्रक्रिया से लोगों को गुजारने के लिए तैयार हो तो आपका नेटवर्क बिल्ट होगा। यानी आपको पहले लोगों को प्लान दिखा के, उनको ज्वाइन करा के, उनको होम मीटिंग देके उनको सहयोग करना होगा। और फिर उनको लोकल की जो मीटिंगें होती है, चाहे वो कोर की मीटिंग हो, चाहे होम मीटिंग हो, चाहे मतलब साधारण मीटिंग हो, उन मीटिंगों में भी बिठाना पड़ेगा और मेगा फंक्शन तक उनको पहुंचाना होगा। क्योंकि और उनको 100% प्रोडक्ट यूज कराना होगा और उनको बड़े फंक्शनों तक लाना होगा। क्योंकि एक आदमी की अगर आप जीवन को परिवर्तन करना चाहते हो तो उसमें 21 दिन तो उस आदमी की आदत को बदलने में लगते हैं। इतनी बड़ी बात की कार आ जाएगी, बंगला आ जाएगी, भेजे में घुसता ही नहीं है। ये 2-4 बार 10-20 बार मीटिंगों में देखेगा तब उसके भेजे में घुसता है। भाई जिस आदमी ने दाल रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, कर्जे में डूबा हुआ है, नौकरी कर रहा है, 50-25 साल की मेहनत से नौकरी से नहीं निकला, आप उसको कहोगे ये प्लान देखो और आपकी कार आ जाएगी, वो मान ले? ऐसा संभव नहीं। इतनी बड़ी बात को मनाने के लिए उसको 21 मीटिंगों में बिठाना होगा। उससे उसके जीवन में आदतें बदलेगी, वो सामान यूज करने लगेगा, वो प्लान दिखाने लगेगा, उसको ये बिजनेस थोड़ा थोड़ा दिमाग। और 90 दिन में जिंदगी बदलती है, यानी 90 मीटिंगों में जिंदगी बदलती है। लेकिन ये काम, और इसके बीच में अगर इस तरह की कोई ट्रेनिंग उनको मिल जाए, मतलब ये माइंड पावर की ट्रेनिंग मिल जाए, तो ये उनके लिए बड़ा काम कर देती है। और फिर ये विजेता दिवस जैसी चीज मिल जाए तो इससे उनका जीवन बदलता है। जीवन को रूपांतरण करने के लिए, क्योंकि माइंड की जो मैपिंग है, सारा खेल खोपड़ी का है। तो ये जो भोपाल में, जैसे ये इंडिया का नंबर 1 विजेता दिवस, रियल विजेता दिवस, देखो विजेता दिवस का नाम तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन जो रियल विजेता दिवस जिसे कहना चाहिए, वो भारत में हो ही पहली बार रहा है और वो भोपाल में हो रहा है 4 जून को। ऐसे विजेता दिवस में आप लोगों को बिठा देते हैं तो वहां से उनके दिमाग के सारे ताले, वो माइंड, कितने दिव्य बुद्धि का ताला खोलना पड़ता है, दिमाग का नहीं, बुद्धि का ताला खोलना पड़ता है। और ये नेशनल लेवल का जो प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्रामों तक आप अगर लोगों को ले लेते हो तो यहाँ से जीवन परिवर्तन होते हैं। और ये काम आप कर लेते हो कि लोगों को प्रोडक्ट यूज कराना, ज्वाइन कराना, मीटिंगों में बिठाना और इन फंक्शनों तक ले आना, तो फिर आपका बिजनेस सर पर दौड़ेगा। इनमें सम्मान मिलता है, इनमें पहचान मिलती है, जीत का जज्बा मिलता है। या हम छोटे छोटे टारगेट देते हैं और छोटे छोटे टारगेट को जब उनको सम्मान मिलता है, उनको सम्मानित होने का मौका मिलता है कि 1500 की खरीदी करी, मेरे को इतनी बड़ी पिन मिली, वो अब हमारे सिस्टम का हिस्सा हो जाता है। जैसे ही वो 1500 रुपए की खरीदी करके विजेता की टीम की पिन लगा लेता है, ड्रेस कोड में आ जाता है, वो अब हमारे सिस्टम का हिस्सा बनता है। ये लोगों को चलाने का, सही नेटवर्क बनाने का, 2500 खरीद के सिस्टम का हिस्सा बनता है। और ये सब लेके जब वो विजेताओं की टीम में शामिल हो जाता है, वो सिस्टम का हिस्सा बनता है। ये सब जो सफलता के पर्याय हैं, इनमें से कोई पुराने लोग और नए लोग, सब तरह के लोग जब इस जीत का हिस्सा बनते हैं, जीत के मंच का हिस्सा बनते हैं, जीत विजेताओं का हिस्सा बनते हैं, तो आप विजेताओं के सरदार बनते हैं। और ये सब बहुत सारे अलग अलग तरह के टारगेट है। और खास तौर से भोपाल का तो एक यूनिक है, जहां पर गुड डॉट का ब्रेकफास्ट भी बिल्कुल फ्री मिलेगा।
ये पहला भारत का ऐतिहासिक प्रोग्राम है जहां पे ब्रेकफास्ट जैसी चीज बिल्कुल फ्री मिल रही है। ये बंद कैसे हुआ? मेरी स्क्रीन वापस आ गई क्या सर? मेरी स्क्रीन पहले बंद हुई थी, जो वापस आ गई। हाँ, ब्रेकफास्ट देखो, भोपाल के प्रोग्राम की अनेक विशेषताएं हैं, मैं चंद विशेषताएं बता रहा हूँ थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए। हाँ, गुड डॉट का ब्रेकफास्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसके अलावा वहां पर हर आने वाले विजेता को एक बुक फ्री मिलेगी, मतलब ये बुक जो उसके जीवन में रूपांतरण ला सकती है। और चूंकि ये साल गामा के नाम है, तो वहां पर गामा को लेकर बहुत सारी एक्टिविटीज होगी, क्योंकि गामा इस बार का हीरो प्रोडक्ट है। और इस हीरो प्रोडक्ट में ये जो किताब अभी बहुत बड़ा काम कर रही है, इस पर आप भी मंगा के इस पर बड़ा काम कर सकते हैं। और जो भी इसके माध्यम से बड़ा काम करना चाहते हैं और जो किसी के दर्द की दवा बनना चाहते हैं, तो वो एक तो 20 अगस्त का दिल्ली के प्रोग्राम की तैयारी करें। और पूरा नेटवर्क बनाने का सबसे सरल फार्मूला है 100% प्रोडक्ट यूज, और बीच की प्रक्रियाओं से गुजरकर 2 नए लोगों को, यानी कुछ नए लोगों को बड़े प्रोग्राम तक लाना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका सिंपल नेटवर्क बनेगा, वो नेटवर्क आगे बढ़ेगा। 1 से 2 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे। बिल्कुल वापस रिपीट करके दे रहा हूँ। पहला स्टेप है 100% प्रोडक्ट यूज, अगला स्टेप है कंसिस्टेंसी, अगला स्टेप है किसी बड़े फंक्शन में बिठाना, फिर उसको ओपनर बनाना और कंपनी का हिस्सेदार बना के। अगर आप ऐसा करते हो तो 1 महीने में अगर आप 2 लोगों को भी ऐसा कर पाते हो, तो बहुत गणित को ध्यान से समझना, 2 लोगों को, तो 2 नए हुए, 1 आप हुए, 7,500 का हो गया। अब इसी चीज को आप डुप्लीकेट करो, एक पूरे महीने में केवल 2 बोला। सही नेटवर्क, सही कंसिस्टेंसी, सही प्रोडक्ट यूज, सही प्रोग्राम, आप सफल नेटवर्क, सही नेटवर्क, विजेताओं का नेटवर्क, विजेताओं की पिन लगा हुआ नेटवर्क, ये बनाते हो तो आपका 90 महीने तक ये डबल करते करते 2500 पीवी से 1500 करोगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना आप कर सकते हो, लेकिन करना लगातार है। 12,82,000 का, और 10वें महीने 25 लाख का, 11वें महीने 51 लाख का, और 12वें महीने तक ये आपको स्टार एमरल्ड के लेवल तक ले जा सकता है, कंसिस्टेंसी से ले जा सकता है, 1 करोड़ के बिजनेस में ले जा सकता है, आपको सारे ग्रोथ के सारे इनाम दिलाते हुए ले जा सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब आप सही नेटवर्क बनाने पर काम करोगे। जो काम, जो सफलता, जो ऊंचाइयां, जो जीवन के सारी तरह के इनाम आपको नेटवर्क दिला सकता है, वो और कोई, अगर आपको दुनिया में कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल करनी है तो नेटवर्क बनाओ। अगर हर शहर में कोई लेने आए तो नेटवर्क बनाओ। आप भाई टेलर सिलाई करना बंद कर देगा तो उसकी दुकान कैसे चलेगी? और आप नेटवर्क बनाना बंद कर दोगे तो आपकी दुकान कैसे चलेगी? डॉक्टर इलाज करने का बंद कर दे तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा? अगर कंपनी के शुरुआती दिनों में हमने नेटवर्क बनाया ही नहीं होता, सोचो, थोड़ा सोचो, अगर हमने ही नहीं बनाया होता तो आप लोग कहां से होते, क्या करते, ये कंपनी क्या करती, ये प्रोडक्ट कहां से आते, ये डिपो कहां से आते, ये सब कुछ कहां से आया? नेटवर्क से आया। आप सोचो कि शुरू में हमने नेटवर्क नहीं बनाया, और तो कुछ था नहीं, डिपो नहीं थे, प्रोडक्ट नहीं थे, पिकअप सेंटर नहीं थे, वंडरवर्ल्ड नहीं थे, इनकम के एग्जाम्पल नहीं थे, मीटिंगें नहीं थी, ऐसा कुछ था नहीं। क्या था? नेटवर्क बनाना, वो हमने बनाया, तब तो आज चल रहे। और आपने नेटवर्क बनाने को भूल गए तो फिर कैसे काम चलेगा? और आज दुनिया में वो कंपनियां बड़ी नहीं जिनके कारखाने बड़े हैं, वो कंपनियां बड़ी है जिनका नेटवर्क बड़ा। चाहे आप गूगल का नाम ले लो, फेसबुक का नाम ले लो, ट्विटर का नाम ले लो, यूट्यूब का नाम ले लो। आज किसी भी बड़ी कंपनी के पास में कारखाने नाम की कोई चीज ही नहीं है, केवल एक ही चीज है, नेटवर्क, 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 नेटवर्क। और अमीर बनने का सबसे सरल तरीका है, सफल तरीका है, नेटवर्क बनाओ। और नेटवर्क बनाने का सबसे सरल तरीका है, गणित को भूलकर लोगों की टीम बनाओ। नए लोगों को इसलिए मत जोड़ो कि वो काम करे, नए लोगों को इसलिए जोड़ो कि उनके माध्यम से नेटवर्क बने, उनकी मदद करो, नेटवर्क बनाओ। और उसका सरल तरीका मैंने बता दिया, रिपीट कर रहा हूँ, शो द प्लान, होम मीटिंग, लोकल एंड रेगुलर मीटिंग, और फिर मेगा फंक्शन तक उनको पहुंचाना। और उसका पहले 100% प्रोडक्ट यूज, और नए लोगों को सोचो, आप सोचो, थोड़ा सा सोचो, आप आज थोड़ा सा सोचो, जैन साहब से ही पूछो, अगर हमने ये नहीं बोला होता कि 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाना हमारा टारगेट है, तो आप कहां से होते?
ये कंपनी कहाँ से होती, ये बातें कहाँ से होती, ये प्लान कहाँ से होते, यानी कहाँ से हुआ? क्योंकि हमने 1 करोड़ लोगों को, और ये साल गामा के नाम नेटवर्क बनाओ। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात? 2022 में मैंने फोकस किया, ये प्रोडक्ट की ग्रोथ रही, और 2023 में ये साल गामा के नाम है, ये ग्रोथ आएगी। इस ग्रोथ के साथी बनना चाहते हो तो फोकस गामा पे करो, क्योंकि ये भारत में पहली बार आया है। कोई कंपटीशन नहीं, कहीं दूर दूर तक कोई कंपटीशन का नाम ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं, इसके साथ कोई तुलना करने में कोई बात दूर दूर तक खड़ा ही नहीं हो पाता है। आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ इसकी तुलना नहीं कर सकते। अनकंपेरेबल, अनकंपटीशन, रिजल्ट ओरिएंटेड, पूरी मोनोपोली, ऐसे कमाल से कमाल के रिजल्ट, खतरनाक रिजल्ट, मिरेकल रिजल्ट। आप क्या करो? फोकस करो। तो फोकस करोगे तो डुप्लीकेट होगा, बिल्कुल प्लेजर के साथ में करो, प्रेशर की जरूरत क्या है? फोकस करोगे तो डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट होगा तो डुप्लीकेट का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो फिर कंपाउंडिंग में जाएगा, कंपाउंडिंग में जाएगा तो अनलिमिटेड ग्रोथ आएगी, और अनलिमिटेड ग्रोथ ही आपको जरूरत है। और इसी का ये तरीका, और उसके लिए किताब सरल बना दी है। इस किताब के माध्यम से आसानी से आप अपने, क्योंकि जिसको भी ये किताब दिखाते हो यही कहता है सब समझ में आ गया, ये डब्बी कहाँ से मिलेगी? हाँ बस ज्वाइन करने वाला हूँ, हाँ अभी ज्वाइन कर लूंगा बस, हाँ करने वाला हूँ। और ये किताब का पीडीएफ भी लगभग मैं पूरे हिंदुस्तान में भेज रहा हूँ। आप में से जिसको भी नहीं मिले वो कांटेक्ट नंबर भेज के और पीडीएफ मंगवा सकता है, ताकि आपको इस किताब की मदद से अपना काम चालू कर सको। और परचेज करके लेना चाहें तो भी ये 50 रुपए की किताब है, 5 खरीदने पे 5 फ्री मिल जाती है, और 100 किताब खरीदने पे 2000 रुपए में मिल जाती है, वो भी आप कर सकते हैं। बाकी ये साल गामा के नाम है, और आप गामा हीरो की जो डेट आ रही है, जिसमें 100 पीस वालों को गामा हीरो बड़े लकी ड्रा, 30 पीस वालों को गामा हीरो बड़े लकी ड्रा, और 6 पीस वालों को भी बड़े लकी ड्रा, ऐसा मतलब 18 पीस 3 महीने वालों को 20 अगस्त की इस डेट को नोट करके अपनी बड़ी खबर मैं आपको दे देता हूँ, और बड़ी गिफ्ट भी दे देता हूँ। फिर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अगर आप वाकई जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आपको प्रोफेशनल लर्निंग में आना है। प्रोफेशनली सीखा कैसे जाता है, नोट्स बना के पॉइंट टू पॉइंट बातों को जीवन में धारण कैसे किया जाता है, जीवन को रूपांतरित कैसे किया जाता है, जीवन में इस मनी को अपनी तरफ आकर्षित कैसे किया जाता है, तो हम आपको एक मनी एंड प्रॉस्पेरिटी की वर्कशॉप बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। ये वर्कशॉप ऑनलाइन होगी, डिजिटल होगी, लेकिन ये वर्कशॉप कौन साथी अटेंड कर सकते हैं? आफ्टर रजिस्ट्रेशन होगा पहले, और रजिस्ट्रेशन के बाद जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं को, रजिस्टर्ड लोगों को एंट्री होगी। वो किनको होगी? जो 18 पीस गामा अप्रैल मई जून तीनों महीनों में मिला के, अप्रैल मई जून 3 महीने में लेके 18 पीस गामा करेंगे, उनको तो मिलेगी 1.5 घंटे की 1 दिन की वर्कशॉप, बिल्कुल फ्री एंट्री। और जो 30 पीस करेंगे उनको मिलेगी 3 दिन की 1.5 घंटे पर डे की वर्कशॉप, ये कंप्लीट फ्री। इसमें बहुत कुछ डिटेल में मनी की सारी साइंस, मनी की साइकोलॉजी, मनी को सेव कैसे किया जाता है, मनी को अट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मनी आपके जीवन को ग्रो कैसे करे, और आपके जीवन में मनी को लेकर कोई बाधाएं हैं तो वो दूर कैसे हो, विघ्न कैसे निपटे, वो सारी चीजें इसमें कवर की जाती है। और जो 100 पीस करते हैं उनको बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारी बुक्स ऑनलाइन फ्री मिलती है, ये सारा, और सर्टिफिकेट मिलता है। ये आप फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये साल गामा के नाम है, तो हमने भी उसी तरीके से इस पर आपको देना इनाम है। तो इसी बात के साथ आज जो बात मैंने करी, उसको मैं अगर शॉर्ट में वापस रिपीट करूं, पहले मैंने बोला कंसिस्टेंसी को आप फोकस करो। कंसिस्टेंसी को फोकस करके आप नेटवर्क बनाओगे तो आप किसी भी कामयाबी तक जाओगे। फिर उसके नेटवर्क इंडस्ट्री में आए हो तो नेटवर्क पे फोकस करो। दूसरा, आप वाइटल ओपनर लोगों को बनाओगे तो पूरी कंपनी में हिस्सेदारी दिला पाओगे, और ओपनर से फिर ईगल, रनर, विनर, रॉयल्टी पर जाएंगे तो वो बड़े इनाम पाएंगे, और आगे जाएंगे बड़े इनाम पाएंगे। और अगर नए लोगों को मीटिंग में बैठाने का संकल्प कर लिया और प्रोडक्ट यूज कराने का संकल्प कर लिया, प्रेशर में नहीं, प्लेजर में। मैं कहता हूं कि मैं एक आदमी को कहता हूं कि तुम 2500 की मत करो, 1500 की करो, लेकिन छोड़ना मत। तुम्हारे से जितना होता उतना करो, लेकिन छोड़ना मत। बस कंसिस्टेंसी को पकड़ो, जिसको तुम निभा सको, जिसको तुम लंबा चला सको,
तो तुम्हारे लिए आगे किस्मत के दरवाजे खुले हुए हैं। तुम अभी लालच में आके ज्यादा लोगे, फिर निभा नहीं पाओगे, तो फिर हमें कहोगे सर मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। आपको बहुत कुछ मिलने के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। आप इस नेटवर्क इंडस्ट्री को समझो। नेटवर्क इंडस्ट्री में आए हो तो ये इंडस्ट्री आपके लिए किस्मत के दरवाजे खोलना चाहती है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आभार टू यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शानदार ट्रेनिंग, निश्चित से आज लोगों के अंदर जो उत्साह था, एक आपकी ट्रेनिंग से नई ऊर्जा मिली है। थैंक यू सर। और अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हमारे बीच में कीसोल से शानदार ट्रेनर है नेहा मैम, तो मैं इन्वाइट करता हूँ आप सबकी शानदार तालियों के बीच। नेहा मैम प्लीज वेलकम। नेहा मैम थैंक यू सो मच सर। JRCM, गुड RCM, जी कीसोल सभी साथियों को मैम आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। ये पहली बार देख रहे हैं, एक्चुअली बहुत अच्छा लगा कि डिजिटल में भी हमें ऐसे ही फूल मिलते हैं, तो थैंक यू सो मच। तो कीसोल के बारे में जैसे कि BC सर ने अभी बताया था, जो प्लान बताया था, जो कंसिस्टेंसी के बारे में बताया था, हम सभी को पता है कि अभी जो प्लान आया है उसके पीछे हैं सारे लीडर्स जो हैं सिखाने के लिए, सीखने के लिए। तो आज भी वही हो रहा है। तो कीसोल में नया क्या है, कीसोल में क्या डबल धमाका हमें मिला है, इसके बारे में सभी साथियों को पता है, लेकिन फिर भी उसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए आज हम मिले हैं, यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो जानते हैं कि क्या है। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप देख पा रहे हो। यस सर, देख पा रहे हो ना? यस मैम। हाँ ठीक है, ओके। तो कीसोल में कितने कैटेगरीज हैं, पहले हमें ये समझना है कि कीसोल में कैटेगरीज कितने हैं। आज के जमाने में अगर एक भी प्रोडक्ट हो तो जो कंपनी, जो ब्रांड जो है आगे कहीं तक पहुंच सकती है। और हमारे लिए, हमारे पास कीसोल में जो है 4 कैटेगरीज हैं, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, लॉन्ड्री है जो इनर वेयर है, और पर्सनल हाइजीन है जो हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, और है पर्सनल केयर यानी कि व्योमनी और मोरिंगा। तो इतने सारे वैरायटी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, 4 कैटेगरीज है। इसमें ही हम अगर काम करेंगे, बस इसका ही सोचेंगे, तो हमारा जो नया प्लान है वो कैसे आगे जाएगा। जैसे कि जो ऑफर हमें RCM में दिया गया है, उसके साथ साथ जो लोग 100 से 1499 रुपए की खरीदारी आई मीन कंसिस्टेंटली 6 महीने तक करते हैं, तो कुल मिलाकर उसका 12% जो है उनको मिल जाएगा। DP प्राइस का प्रोडक्ट जो है मिल जाएगा। जैसे कि RCM में मिलता था, उसके साथ साथ कीसोल में भी मिलेगा, तो कुल मिलाकर आपको 24% मिलेगा। वैसे ही 1500 से अधिक PV जो भी करते हैं वो भी कंसिस्टेंटली 6 महीनों तक, जब से शुरू करते हैं 6 महीनों तक अगर 1500 की PV कीसोल और व्योमनी में करते हैं, तो आपको 1500 SP के प्रोडक्ट्स जो हैं आपको फ्री मिलेंगे 6 महीनों के बाद, और वो भी किसके साथ, RCM प्रोडक्ट्स के साथ। और वैसे ही 2500 की PV अगर हम करते हैं कीसोल और व्योमनी पे, तो आपको 2500 SP की प्रोडक्ट्स वो भी कीसोल और व्योमनी की मिलेगी, किसके साथ, RCM प्रोडक्ट्स के साथ। तो ये तो डबल धमाका जैसे है वैसे ही मिल रहा है, जितना हम कर रहे हैं उससे ज्यादा हमें प्रोडक्ट्स जो है फ्री मिल रहे हैं। वैसे ही 5000 या से अधिक जब कीसोल और व्योमनी का हर महीने करते हैं, तो 5000 SP का कीसोल और व्योमनी मिलेगा RCM प्रोडक्ट्स के साथ। तो इसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वही है, जैसे कि हमने RCM में पूरा जो मार्केटिंग प्लान है वो सुना है। बस आपको जो भी PV आप कर रहे हो लगातार 6 महीने करना है। अगर इसके बीच में छूट जाता है तो अगले महीने जितना भी छूटता है उसका दुगना आपको करना होगा, तभी भी ये कंसिस्टेंसी आप मेंटेन रख पाओगे। नहीं तो ये कंसिस्टेंसी जहां पे जितना आपने बहुत कम किया है उसके हिसाब से ही लिया जाएगा। तो ये सब हमने सीखा है, वही है कीसोल में भी वो दिया है। तो कीसोल क्यों करना है, बाकी कितने सारे सेगमेंट्स हैं उसके साथ कीसोल क्यों करना है, कीसोल करके हमें क्या मिलेगा। तो ये है फ्यूचर ऑफ इंडिया, भविष्य है भारत का। जो अभी की नई पीढ़ी जो है, नई जनरेशन जो है क्या चाहती है। मैं यहाँ पे आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो सुंदर नहीं बनना चाहते। ऐसा हमें लगता है कि जो महिलाएं होती है वो ही सुंदर लगना चाहती है, पुरुष के लिए सुंदरता वगैरह कुछ भी नहीं होता, हम तो वो सोचते भी नहीं है। ऐसा है? मुझे नहीं लगता ऐसा है। आई डोंट नो कि यहाँ पे लीडर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लीडर्स हमारे साथ जुड़े हैं। आपको कैसे लगता है? अगर आप सुंदरता नहीं चाहते तो सच में आपको ये देखना है कि जब हम फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, अपना DP लगाते हैं, तो फिल्टर नहीं लगाते।
डीपी में जो दिखते हैं, आमने सामने जो दिखते हैं, इतना अंतर होता है कि आमने सामने दिखने में समझ में भी नहीं आता। तो ये लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, ऐसे ही करता है। तो हमें भी लगता है कि हम थोड़े और हैंडसम लगे, थोड़े और अच्छे लगे तो कैसा होगा। अगर हमें भी आके कहें कि आप 50 से ऊपर हो, लगते तो बहुत 30 के हो, अगर ऐसे कोई कहे तो किसी को भी अच्छा लगेगा, महिला हो पुरुष हो, सभी को अच्छा लगता है। तो इसके लिए हमारी हेल्प करेगा कीसोल। और जो युवा पीढ़ी है, जो युवा जनरेशन है, अभी की यूथ है, उनको क्या चाहिए, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वही तो है हमारा भविष्य। तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, जो युवा पीढ़ी है एक्चुअल में उनको अट्रैक्ट क्या करता है, आकर्षित क्या करता है, उनको लगे रखने के लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो कैसे दूसरों के सामने अपने आप को कैसे पेश करना चाहते हैं, या फिर जिस तरीके से वो रहते हैं और जो है दूसरे लोगों से उनका जो कम्युनिकेशन होता है, संवाद होता है, वो कैसे है, और जिस तरह से वो कमाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, ये सब हमें समझना होगा, उनका नजरिया हमें समझना होगा। और उनका अपना आराम होता है, उनका लेवल ऑफ थिंकिंग अलग तरीके से होता है, और उनकी स्वच्छता, जैसे कि वो स्वच्छता के बारे में अभी सोचने लगे, वो भी अलग तरीके से होती है। तो सारा कुछ वो अभी जो है बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रखते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस रखते हैं। अभी उनका जो कंफर्ट होता है, जैसे कि अभी की जो लड़कियां हैं, आपने भी देखा होगा, अभी तक के जमाने में, अभी तक की औरतें, महिलाएं जो थी, अपने बारे में सोचती नहीं थी। अगर घर के बारे में सारे लोगों को जो चाहिए, जो कंफर्ट चाहिए, वो सब दे देती थी, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचती थी। इसीलिए ही वो कभी भी अपने जो इनर वेयर्स हो, लॉन्जरीज हो, उसके बारे में, उसके लिए खर्च करना सोचती भी नहीं थी। लेकिन अभी की लड़कियां ऐसी हैं, उनको पता है कि कौन सा उनको खरीदना है, कौन सा उनको चाहिए, कैसे वाला खरीदना है, किस ड्रेस के साथ ये खरीदना है, ये सब जानते हैं। तो हमें क्या करना होगा, उनको वो सिखाना होगा, बताना होगा कि आपको क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, किसके साथ क्या पहनना है। अगर हम ये बता दें उन्हें कि आपको इससे कंफर्टेबल मिलती है, कौन से वाला फैब्रिक यूज करना है, ये बता दे, तो वो आसानी से अट्रैक्ट होंगे हमारी तरफ। क्योंकि ये कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो बताती है। एक्चुअल में आप जाएंगे, अगर इनर शॉप में भी जाएंगे, वो बताएंगे कि आपको ये अच्छा लगेगा, ये नहीं बताएंगे कि इस कपड़े के साथ ये जाएगा, आपके शेप के अनुसार ये अच्छा लगेगा, ये कोई नहीं बताता। लेकिन हम यहाँ पे एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को भी, कि ऐसे वाले कपड़े भी हैं, मटेरियल भी हैं, आपको इस ड्रेस के साथ ये पहनना भी है। और इस वैरायटी के भी आते, इतने वैरायटी के आते हैं, हमें ये भी नहीं पता। हमेशा क्या होता है, यहाँ पे भी लीडर्स हैं, हमें पता है कि ये आरसीएम में है इसलिए हम खरीदते हैं, हमें ये नहीं पता कि इसमें इतने सारे वैरायटीज हैं, इतने सारे नंबर्स हैं। कभी कभी हमारी जो फैमिली, हमारी जो यहाँ पे पुरुष साथी जो हैं, वाइफ बोलती है कि आपको ये साइज का लेके आ जाए, ब्रा ही सही 34 का लेके आ जाए। कभी कभी क्या होता है, ये 34 साइज छोटा बन जाता है, कभी कभी ये बड़ा बन जाता है। हमें ये नहीं पता कि अरे इसे एक ही साइज लेके आ रहे हैं, छोटा बड़ा क्यों है, इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो ये हमें पहले समझना होगा कि छोटा बड़ा क्यों आ रहा है, कौन सा वाला पहनना चाहिए, कौन सा वाला पहन के आप कंफर्टेबल फील करोगे, कौन से ड्रेस के साथ पहनना चाहिए, कैसा शेप आएगा। इसीलिए इतनी सारी वैरायटीज हैं, इतनी वैरायटीज हैं कि आप जैसे भी कपड़ा पहनना चाहें उसके साथ पहन सकती हैं। तो वैरायटीज कौन कौन सी है, बस वो देखना है कि इतने वैरायटीज हैं हमारे पास। पैडेड ब्रा है, मोल्डेड ब्रा है, कट एंड स्यू है, बिगनर्स ब्रा है जो बच्चियों के लिए है, यानी कि जो टीनेजर्स हैं, जो ब्रा पहन नहीं सकती, जो कंफर्टेबल फील नहीं करती, उनके लिए बनाया गया है बिगनर्स ब्रा, जो कंफर्टेबली ऐसे स्लिप पहन सकती है। उसके बाद जब वो कंफर्टेबल बन जाएंगी, अपने कंफर्टेबल तरीके से पहन पाएंगी। पुशअप ब्रा है, कैमिसोल स्लिप है, और प्रीमियम पैंटीज है, मैचिंग सेट्स हैं, फुल कवरेज ब्रा है, स्पोर्ट्स ब्रा है, लेस ब्रा है, सैंडविच इलास्टिक पैंटीज हैं, और इनर इलास्टिक पैंटी है, आउटर इलास्टिक पैंटी। आप यही देख सकते हैं कि अगर आप लॉन्जरी में ही काम करोगे, अगर लॉन्जरी ही लोगों तक पहुंचाओगे, तो भी कैसे हो सकता है, कितने वैरायटीज हैं। कंफर्ट भी देता है, उसके साथ साथ जो प्राइस है, रीजनेबल प्राइस है। आप अगर मार्केट में भी देखोगे, आपको ऐसे प्राइस के मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं पाओगे कि इनर वेयर्स के लिए इतना आपको खर्चा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे रीजनेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। और पर्सनल हाइजीन, जिसके बारे में लोग कहना भी नहीं चाहते थे, सुनना भी नहीं चाहते थे, आज आप देखोगे सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, सारी लड़कियां जो हैं
अच्छे से समझ रही हैं कि हाइजीन क्या है। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी समझ रहे हैं, उनको भी पहचान में आ रहा है कि हाँ हमें भी ये समझना है क्या करना है, खुल के बात करनी है, ऐसा नहीं है कि हमें चुप के रहना है। तो हम सारे जो लोग हैं हाइजीन के बारे में अच्छे से समझ रहे हैं, स्वच्छता जान रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो हाइजीन प्रोडक्ट्स जो है अच्छे से काम में आएगा अगर हमने समझा दिया तो। जो प्रोडक्ट्स नए नए आ रहे हैं उस पर हम अच्छे से काम कर सकते हैं। और हाइजीन कैंपेन जिस वजह से ये बना है, अभी सारे भारत में हर एक कोने कोने में जाके हम हाइजीन कैंपेन्स ले रहे हैं और अवेयरनेस दे रहे हैं। कौन सी कंपनी ऐसी है जो लोगों के लिए अवेयरनेस देने के लिए ऐसे चैरिटी काम करती है? तो हम ऐसी एक कंपनी से जुड़े हैं जो हाइजीन कैंपेन करवा रही है। वहां पे हमारा कुछ भी लाभ नहीं देख रहे हैं, बस हाइजीन कैंपेन ले रहे हैं कि हाइजीन अवेयरनेस दे रहे हैं, वो भी हर एक लड़की को, हर एक महिला को उनके बारे में बताया जा रहा है। तो ये हमारा एक अभियान है। इसके साथ जुड़ के जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इसी वजह से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये कारण जो है हमें आगे लेके जा रहा है और युवा पीढ़ी को हम ऐसे ही अट्रैक्ट कर पाएंगे। और अपीयरेंस यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपीयरेंस, कैसे हम दिखते हैं, लोग हमें कैसे दिखते हैं, लुक जो है हमारा, हम कैसे अपने आप को प्रसन्न करते हैं। तो इसके लिए क्या काम आएगा? इसके लिए आएगा कॉस्मेटिक्स। और इतने वैरायटीज हैं कॉस्मेटिक्स हमारे पास कि नाम लेना शुरू कर दूंगी तो ये सारा सेशन उसी में खत्म हो जाएगा। तो इतने सारे वैरायटीज हमारे पास कॉस्मेटिक्स हैं, वो भी कैसे, जो पैराबेन फ्री हैं, यानी कि जिसमें हार्मफुल केमिकल्स, जो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो नहीं है। जो बाहर से आप खरीदते हो, आपने देखा होगा हमारी वाइफ जो है अच्छे से तैयार होके बैठती है और जब कॉस्मेटिक हटाती है वो भी डर जाती है, हम भी डर जाते हैं, क्योंकि इतने सालों से जो हमने लगाया है चेहरे पे, उसकी वजह से चेहरा जो हमारा खराब हुआ है उसके बारे में पूछो ही मत। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि हमारा चेहरा जैसे था कॉस्मेटिक ये सब लगाने से पहले वैसा ही रहे, जब हम शीशे में देखें तो हमें अपने आप से ही प्यार हो जाए, मुस्कुराने लगे, तो हमें क्या यूज करना होगा? ऐसे जो बिना हार्मफुल केमिकल्स के प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं वैसे। तो ये हमारे पास कॉस्मेटिक हो गया। ये हो गया हमारा व्योमिनी केयर, यानी कि हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए जो चाहिए, ये जो वैरायटी है बच्चों से लेके बड़ों तक, पुरुष हो महिला हो कोई भी यूज कर सकता है, सभी के लिए चाहिए। जो हमारे स्किन को, जैसे हमने बोला कि 20 साल का हम बनना चाहते हैं, तो 20 साल के, जैसे यूथ के बारे में बताएं, हम भी यूथ में ही हैं, हम बस अपने आप को हमें 20 साल का ही बनाना है, बस ऐसे ही रखना है। अगर लोगों को नहीं दिखने में लगता है ये उनकी प्रॉब्लम है, लेट देम। तो हमें क्या है, हम हैं 20 साल के, तो वैसे रहने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स भी हैं। तो हम हेयर केयर का और स्किन केयर का जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं, सारे घरों में दे सकते हैं। अगर आप यूथ के पास पहुंचना चाहते हो, युवा पीढ़ी से वो कांटेक्ट रखना चाहते हो, तो कीसोल उसके लिए बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। और ये कैसे होगा? ये इतना जो हमने बताया यहाँ पे, इतना जो हमने सुना यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए है पीक्यूसी ट्रेनिंग। जितने भी साथी आज जुड़े हैं सभी को पीक्यूसी में ट्रेनिंग लेनी होगी। जो टेक्निकल अचीवर से जो नीचे हैं, सारे वाइटल पिन लेवल्स के, रॉयल्टी लेवल, सारे लीडर्स को पीक्यूसी ट्रेनिंग अटेंड करनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा? 6 महीनों में आपको 5,000 रुपए की कीसोल और व्योमिनी की खरीदारी करें। 6 महीने वेट करने की भी जरूरत नहीं है। जब आप कर लेंगे 500 SP की, आप पीक्यूसी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और पीक्यूसी के बाद सेल्स में ग्रोथ होगा, आप इंडिपेंडेंट ट्रेनर बन जाओगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोडक्ट एक्सपर्ट बन जाओगे। प्रोडक्ट में आपको सारा कुछ नॉलेज जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। प्रोडक्ट बाकी लोगों तक पहुंचाने में आसानी रहेगी और आप कीसोल ट्रेनर जो है बन जाएंगे। तो ज्यादा कमाने के लिए हमें ज्यादा सीखना पड़ेगा। ये तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। इतने लोग आज जुड़े हैं, इसका मतलब ही ये है कि हम जितना भी सुने, जितना भी सीखे और सीखना चाहते हैं, हर दिन हम सीख रहे हैं। तो यही बताना चाहते थे शॉर्ट वे में कि हमें सारा जो भी हम प्रोडक्ट सेगमेंट कह रहे हैं उसके साथ। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी, आप जो जो मोटिवेट कर रहे हैं, वहां से जो चेहरा देख पा रहे हैं, मुस्कुराते हुए रहेंगे। हम अपने आप को 20 साल का समझेंगे तो कुछ भी आप करें, कुछ भी बोले ना सर,
हमारे साथ लोग जुड़ने ही वाले हैं। सो जो भी आपको देखेंगे यही बताएंगे हमें इनके साथ जुड़ना है, जैसे ये प्लसन तरीके से रह रहे हैं वैसे ही हमें भी रहना है। बस इतना ही कहना चाहते हैं। तो यही है कीसोल का देना चाहते थी, आपने समझा होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर। जय आरसीएम, गुड आरसीएम, जय कीसोल। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर है मैम, आपने शानदार ट्रेनिंग दी। निश्चित है सभी सुंदर बनना चाहते हैं, वो कीसोल जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है तो डरने की क्या बात है। निश्चित मैडम, सारे साथी जो आज की ट्रेनिंग से काफी आकर्षित हुए हैं और शानदार जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, चूंकि निरंतर समय बढ़ रहा है और हम मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि हमारा नारा है, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। सुबह 6:30 बजे का सेशन टीसी सर का होता है, उसमें हमें जरूर शामिल होना है। तो सभी को मैं इन्वाइट करता हूँ, और हमारा जो नारा है, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है, इसी के साथ मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन नहीं आगे चढ़ना है, नहीं चढ़ना है, हर दिन